नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, हर इंसान की जिंदगी एक कहानी होती है, किसी की खुशियों से भरी तो किसी की गमों से। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की दर्द भरी कहानी जिसका नाम है नंदिनी। नंदिनी एक मासूम और भोली भाली लड़की जिसने अपने जीवन में सुख से ज्यादा दुख देखे। किस्मत ने उसे जख्म पर जख्म दिए। इस दरिंदगी भरे माहौल में नंदिनी को खुद भी नहीं पता चला कि उसके साथ कौन सा अन्याय हुआ, लेकिन उसकी मासूमियत पर इतना बड़ा कलंक लगा कि वह एक नाजायज बच्चे की मां कहलाने लगी। यह कलंक उसके माथे पर ऐसा दाग था जो मिटाए नहीं मिट रहा था। इसी कलंक की वजह से गांव के लोगों ने उसे और उसकी विधवा मां को अपमानित कर गांव से बाहर निकाल फेंका। सोचिए साथियों, एक बेबस मां और मासूम बेटी पर कैसा दुख का पहाड़ टूटा होगा जब उनको उनके ही गांव से निकाला होगा। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है, और ऐसा ही हुआ। नंदिनी की जिंदगी में भी वह उजाला आया जिसने उसकी तकदीर को पूरी तरह बदल दिया। तो चलिए साथियों, चलते हैं एक दिल छू जाने वाली कहानी में। मिस्टर अभिनव, आपके बेटे की जान खतरे में है, इसलिए उसे मां का दूध चाहिए, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि कम वजन की वजह से उसके शरीर के कई हिस्से अब भी कमजोर हैं। इसलिए डिब्बे का दूध वह पचा नहीं पा रहा है। डॉक्टर सरोज की बातों ने अभिनव की सांसें थाम दी। तभी वह सदमे में बड़बड़ाया, डॉक्टर, यह आप क्या कह रही हैं? चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को जान से मार दूंगा। यह कहते हुए अभिनव की आंखों में आंसू भर आए थे, क्योंकि उसे अपनी पत्नी दीपाली को खोने का दर्द अब भी ताजा था। वहीं उसका 3 दिन का नन्हा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। दरअसल समय से पहले जन्म की वजह से वह बहुत कमजोर था। डॉक्टर सरोज की बात सुनकर अभिनव ने अपने दिल पर हाथ रख लिया था, क्योंकि अब एक और सदमा सहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तभी उसने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, मां का दूध कहां से लाऊं डॉक्टर? फिर उसने बड़े मासूमियत से पूछा, डॉक्टर, क्या आपके अस्पताल में इसका इंतजाम नहीं है? इस पर डॉक्टर सरोज ने कहा, मिस्टर अभिनव, अस्पताल में यह सुविधा नहीं होती, इसलिए आप याद करें, कोई आपकी जान पहचान वाली है जिसका बच्चा छोटा हो, यानी 4 महीने या साल भर का हो। अगर ऐसा कोई है तो वह आपके बच्चे को दूध पिला सकती है। हालांकि मैं आपकी मजबूरी समझती हूं कि आप कितने लाचार हैं, क्योंकि इस बच्चे ने अपनी मां को खोया है और आपने अपनी पत्नी को। लेकिन अभी फिलहाल इस बच्चे की जान बचाना सबसे जरूरी है, इसलिए जल्द से जल्द कोई इंतजाम करें। डॉक्टर सरोज की बातों से अभिनव को लगा कि वह अपनी पत्नी दीपाली को खोने के बाद अब अपना बेटा भी खो देगा। फिर उसके बाद शायद उसकी जिंदगी में कुछ न बचे। अभिनव ने परेशानी में अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। तभी उसकी मां गायत्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, परेशान मत हो। मेरी नजर में एक ऐसी लड़की है जो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला सकती है, इसलिए तुम शांत हो जाओ, मैं अभी उसे बुलवाती हूं। इतना कहकर गायत्री देवी दौड़कर बाहर गई और ड्राइवर से बोली, ड्राइवर, जाओ, मीना और उसकी बेटी को फौरन अस्पताल ले आओ। इस पर ड्राइवर बोला, अभी लेकर आता हूं मैडम। इतना कहकर ड्राइवर मीना के घर पहुंचा और सारी बातें बताई। मीना ड्राइवर की बात सुनकर हैरान रह गई। वह और उसकी बेटी नंदिनी उदास होकर खिड़की पर बैठी थीं और चांद को देख रही थीं। तब नंदिनी के दिल में एक खालीपन था, क्योंकि 4 दिन पहले ही उसने सरकारी अस्पताल में अपने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए उसकी गोद और आंखें दोनों खाली थीं। तभी मीना ने नंदिनी का कंधा हिलाया और कहा, चल बेटी, गायत्री दीदी ने अस्पताल बुलाया है, जरूर कोई बड़ी बात होगी, तभी इतनी जल्दी बुलाया है। इस पर नंदिनी ने उदास होकर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी मां, मैं यहीं ठीक हूं, तुम जाओ। इस पर मीना ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, दीदी का कहना मानना पड़ता है, इसलिए जल्दी चल। ड्राइवर कह रहा है बहुत जरूरी है,
इतना सुनते ही नंदिनी ने अपने दुपट्टे को अपने कंधों पर रखा और आंसू भरी नजरों से अपनी मां को देखा। उसकी आंखों में दर्द, तकलीफ और बेचैनी थी। मीना का दिल अपनी बेटी के दर्द को देखकर चीख उठा। वह चाहती थी कि उस शख्स को सजा मिले जिसने नंदिनी के साथ ऐसा किया था, लेकिन अभी उसे किसी भी हाल में अस्पताल जाना था। इसलिए उसने अपनी बेटी नंदिनी को समझाया, उसे गाड़ी में बैठाया और खुद भी बैठ गई। उनके बैठते ही ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी को अस्पताल की ओर दौड़ा दिया। जैसे ही मीना और नंदिनी अस्पताल पहुंची तो अभिनव ने नंदिनी को देखते ही राहत भरी सांस ली। नंदिनी को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके बेटे की जिंदगी बचाने वाली आ गई हो। तभी गायत्री जी ने नंदिनी का हाथ थाम लिया और बोली, नंदिनी बेटी, चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूं, वो तुझे सब समझा देंगी। इतना कहकर गायत्री देवी फौरन नंदिनी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। तब डॉक्टर सरोज ने उस कम उम्र की खूबसूरत लड़की को देखा जो अपने फटे हुए दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी डॉक्टर सरोज ने गायत्री जी से पूछा, क्या यह लड़की शादीशुदा है? इस पर गायत्री देवी ने जल्दी से कहा, डॉक्टर, इसने 4 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन बदकिस्मती से वह मरा हुआ पैदा हुआ। पर यह लड़की मेरी भतीजी है और बच्चे को दूध पिला सकती है। अगर यह खुशी खुशी ऐसा करे तो मेरे पोते की जान बच सकती है। तभी गायत्री देवी ने नंदिनी के सामने हाथ जोड़कर कहा, नंदिनी बेटी, प्लीज इनकार मत करना, मेरे पोते की जान खतरे में है। इस पर नंदिनी ने आंखें फाड़कर गायत्री देवी को देखा। फिर उसने गायत्री देवी का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि गायत्री देवी का उस पर बहुत बड़ा एहसान था। जब वह और उसकी मां मीना दर-दर की ठोकरें खा रही थीं और कई दिनों से भूखी प्यासी शहर की सड़कों पर भटक रही थीं, तब गायत्री देवी ने ही उन्हें सहारा दिया था। ऐसे में वह उनको इनकार कैसे कर सकती थी? इसलिए नंदिनी ने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी मर्जी से इस बच्चे को दूध पिलाऊंगी, बस आप किसी तरह अभिनव जी के बेटे की जान बचा लीजिए। इतना सुनते ही डॉक्टर सरोज की आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि वह इस कम उम्र की लड़की की हिम्मत देखकर हैरान थी। फिर वह नंदिनी को नर्सरी में ले गई। फिर नर्स ने उसे साफ साफ समझाया कि बच्चे को हर 1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा दूध पिलाना है। इतना सुनते ही नंदिनी के हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि 4 दिन पहले ही उसने अपने मरे हुए बच्चे का दाह संस्कार किया था और अब जैसे भगवान ने एक नई जिम्मेदारी उसके सामने रख दी थी। इसीलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस बच्चे को अपनी छाती से लगाया। वह नन्हा, कमजोर लेकिन बेहद खूबसूरत बच्चा था। उस बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें नंदिनी में अपनी मां की ममता तलाश रही थीं। बच्चे ने पहले नंदिनी की छाती से मां की खुशबू महसूस की और फिर धीरे धीरे दूध पीने लगा। तभी नर्स मुस्कुराकर बोली, शुक्र है बच्चे ने दूध पी लिया, क्योंकि कई बार बच्चे दूसरे को मना कर देते हैं। फिर नर्स ने नंदिनी से कहा, तुम बहुत पुण्य का काम कर रही हो नंदिनी, देखना भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। इतना सुनते ही नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उधर गायत्री देवी भी रो रही थी, तो अभिनव ने उनके कंधों को पकड़कर कहा, यह क्या हो गया मां? बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? वो बच जाएगा ना? इस पर गायत्री जी ने अपने बेटे को तसल्ली देते हुए कहा, हां अभिनव, वह बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो, नंदिनी उसे दूध पिला रही है, बस तुम भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर गायत्री देवी ने अभिनव को गले से लगा लिया। तभी अभिनव फूट फूट कर रो पड़ा। वैसे 1 महीने पहले अभिनव की जिंदगी हंसती खेलती थी। तब अभिनव ने अपनी पत्नी दीपाली की डिलीवरी से पहले उसके लिए एक भव्य गोद भराई का कार्यक्रम रखा था। डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी था, लेकिन अचानक दीपाली का बीपी बढ़ गया, जो उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन डॉक्टर सरोज ने अचानक एक बुरी खबर दी। उसने कहा, मिस्टर अभिनव, आपकी पत्नी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए आप इन कुछ कागजों पर साइन कर दीजिए।
वैसे डॉक्टर सरोज उनकी फैमिली डॉक्टर थी, इसलिए वह भी बहुत परेशान थी। लेकिन केस इतना पेचीदा हो गया था कि दीपाली का बीपी कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसका ऑपरेशन हुआ और बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन वो भी समय से पहले। हालांकि तब भी सब खुश थे, बधाइयां दे रहे थे। लेकिन अभिनव की नजरें शीशे के उस पार बेड पर लेटी अपनी पत्नी दीपाली पर थीं, जो मुश्किल से सांस ले रही थी। तभी डॉक्टर सरोज ने अभिनव को अकेले में बुलाया और कहा, मिस्टर अभिनव, आपकी पत्नी की हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें आईसीयू में ले जाना होगा। इतना सुनते ही अभिनव की सांसें अटक गईं। फिर थोड़ी देर बाद दीपाली को आईसीयू ले जाया गया। यह देखकर अभिनव का दम घुटने लगा। तब उसने अभी तक अपने बच्चे को देखा भी नहीं था। वो सिर्फ दीपाली की जिंदगी की फिक्र में डूबा था। तभी अभिनव अपनी मां गायत्री देवी के सामने रो पड़ा और कहने लगा, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं उसके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लगातार 4 घंटे की कोशिशों के बाद भी डॉक्टर सरोज दीपाली को बचा न सकी। बेचारी दीपाली, वो अपनी जवानी में ही अपने बच्चे को जन्म देकर दुनिया छोड़ गई। उसकी मौत से अभिनव के घर पर जैसे मातम छा गया। सब रो रहे थे और सदमे में थे, लेकिन अभिनव के लिए अब भी और इम्तिहान बाकी था। उस दिन शाम को डॉक्टर सरोज ने उसे बताया, मिस्टर अभिनव, आपके बच्चे को आईसीयू में ले जा रहे हैं। उसकी हालत ठीक नहीं है। अभी उसे मां का दूध चाहिए, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए अब गायत्री देवी उस नंदिनी की शुक्रगुजार थी, जो अपनी ममता से अभिनव के बच्चे को जिंदगी दे रही थी। तब गायत्री देवी प्यार भरी नजरों से नंदिनी को देख रही थी, क्योंकि अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता तो अभिनव के लिए अपनी जिंदगी की ओर लौटना बहुत मुश्किल हो जाता। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके बेटे को दूध पिलाने वाली कौन है और वो औरत कौन है। उसे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन गायत्री जी ने उसे तसल्ली दी और कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। इसके बाद अब हर 1 घंटे बाद नंदिनी बच्चे को दूध पिला रही थी, लेकिन अब नंदिनी को जोरों की भूख भी लग रही थी। तो उसने डॉक्टर सरोज से कहा, डॉक्टर, मुझे जोर की भूख लगी है, क्या मैं कुछ देर बाद आऊं? इस पर डॉक्टर सरोज ने गायत्री देवी को बुलाया और उससे कहा, गायत्री जी, यह लड़की भूख की वजह से कमजोर लग रही है। इसे अच्छा अच्छा खाना दीजिए। इसे जितनी भूख लगेगी और यह जितना खाएगी, बल्कि जितना अच्छा खाना खाएगी, उतनी ही ताकत इस बच्चे को मिलेगी। फिर यह बच्चा भी जल्दी ठीक हो जाएगा। तब डॉक्टर सरोज की बात को गायत्री देवी ने अपने दिल से लिया और 1 हफ्ते बाद डॉक्टर सरोज ने खुद खुशखबरी सुनाई। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर अभिनव, अब आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हर 1 घंटे बाद उसे मां का दूध चाहिए होगा। इसलिए डिब्बे का दूध अभी बिल्कुल मत देना, ताकि आगे उसे कोई परेशानी ना हो। गायत्री देवी भी बहुत खुश थी। तब अभिनव ने अपने नन्हे बेटे को अपने दोनों हाथों में उठा रखा था। उसके पीछे फटे दुपट्टे में चेहरा छुपाए नंदिनी खड़ी थी। वो अभिनव से थोड़ी दूर पर खड़ी थी और उसकी मां मीना भी उनके पास ही थी। तभी ड्राइवर ने सारा सामान गाड़ी में रखा। तभी गायत्री देवी ने पलटकर आवाज दी, मीना, नंदिनी, चलो, अब घर चलने का वक्त हो गया। तभी अभिनव ने अपनी मां की आवाज सुनकर उनकी ओर देखा। फिर अपनी मां से बोला, इन दोनों को यहां बुलाने की क्या जरूरत थी? तब अभिनव की आवाज में नाराजगी थी। तो गायत्री जी ने धीरे से उसके कान में कहा, बेटा, इन्हीं की वजह से हम आज अपने बच्चे को घर ले जा रहे हैं। लेकिन तब अभिनव को बात समझ नहीं आई। वो हैरानी से उस फटे दुपट्टे वाली लड़की को देख रहा था, जिसकी नजरें झुकी हुई थीं। तभी गायत्री देवी ने अभिनव से कहा, यह मीना की बेटी नंदिनी है। इसने ही तेरे बेटे को दूध पिलाया। इतना सुनते ही अभिनव हैरान रह गया। फिर घर पहुंचकर गायत्री देवी ने पहले बच्चे की नजर उतारी। इसके बाद गायत्री देवी हर वक्त बच्चे को गोद में लिए रहती थी। जब दूध पिलाने का वक्त होता, तब मीना नंदिनी को लेकर सर्वेंट क्वार्टर में चली जाती। फिर वहां नंदिनी बच्चे को दूध पिलाती।
लेकिन यह कब तक चलता, क्योंकि बच्चा रात को जागता और दिन में सोता था। इसलिए अब गायत्री देवी सोच में पड़ गई कि इसका कोई पक्का हल निकालना पड़ेगा। फिर उन्होंने इस बारे में अभिनव से बात करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, बेटा 2 महीने हो गए, तू भी परेशान है और मैं भी, और वो नंदिनी जो मेरे कहने पर तेरे बेटे को दूध पिला रही है। इसलिए बेटा मेरी एक गुजारिश है तुमसे, तू नंदिनी से शादी कर ले, सिर्फ अपने बेटे की खातिर, क्योंकि शादी के बाद वो दिन रात उसकी देखभाल करेगी, जिससे बच्चा भी तंदुरुस्त हो जाएगा। इसलिए बेटा तू मान जा और नंदिनी से शादी कर ले, क्योंकि उस बिन मां के बेटे की जिंदगी का सवाल है। तब अपनी मां की बात सुनकर अभिनव भड़क गया और कहने लगा, यह क्या कह रही हो मां? दीपाली को गए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम मुझे उस नौकरानी की बेटी से शादी करने को कह रही हो। दुनिया हम पर थूकेगी मां, और मैं क्यों उससे शादी करूं? तुमने भी तो इन दोनों मां बेटी को यहां रखा हुआ है, इसलिए अगर वो मेरे बेटे को दूध पिला रही है तो इसमें उसका कोई एहसान नहीं। उसने इतना भी बड़ा एहसान नहीं किया है कि मैं उससे शादी कर लूं। इस पर गायत्री देवी ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, एहसान की बात नहीं है बेटा, लेकिन तू भूल रहा है बेटा कि नंदिनी तेरे बेटे को दूध पिलाकर उसकी मां बन चुकी है, और यह रिश्ता न तूने बनाया है और न मैंने, बल्कि यह रिश्ता तो भगवान ने बनाया है। लेकिन मुझे अपने पोते की जिंदगी प्यारी है, इसीलिए अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर गायत्री देवी रुआंसी हो गई। तभी अभिनव ने अपनी मां के रोते हुए चेहरे को देखा। तब उनके चेहरे में दर्द छुपा हुआ था, क्योंकि दीपाली ने जिस तरह अचानक उन्हें छोड़कर चली गई, तब से उनके हंसते खेलते घर को जैसे नजर लग गई थी। तभी अभिनव ने पूछा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो मां? और ये शादी की बात क्यों कर रही हो? वह तो बस मेरे बेटे को दूध पिला रही है और उसे पाल रही है। इसीलिए गायत्री देवी ने कहा, अभिनव मैं कुछ नहीं जानती, बस तू नंदिनी से शादी कर ले, क्योंकि वो तेरे बेटे को दूध पिला रही है, और अभी अगले 6-7 महीने तेरे बेटे को उसकी मां का ही दूध पिलाना पड़ेगा। इसीलिए अभी 6 महीने तक उसे मां के दूध की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं चाहती हूं तू नंदिनी से शादी कर ले। लेकिन अभिनव अपनी मां के फैसले से खुश नहीं था, इसलिए उसने कहा, मां मैंने कल रात को नंदिनी को उसकी मां से बात करते सुना। वो कह रही थी कि हमें यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे घृणा से देखता हूं, और शायद उसे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरे बेटे को दूध पिलाए, इसलिए वह खुद को अपराधी समझती है। इतना सुनते ही गायत्री देवी चिंतित हो गई और बोली, बेटा अगर वो दोनों मां बेटी यहां से चली गईं तो इस मासूम बच्चे का क्या होगा? इस पर अभिनव खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोला, ठीक है मां, तुम जो फैसला करोगी मुझे वह मंजूर है, मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। इतना सुनते ही गायत्री देवी खुशी से झूम उठी। फिर वो मीना के पास गई। तब नंदिनी कमजोरी और बुखार से बिस्तर पर पड़ी थी, तो गायत्री देवी ने मीना को अकेले में बुलाया और कहा, मीना क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? इस पर मीना बोली, दीदी आप हुक्म तो करिए, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। इस पर गायत्री देवी ने कहा, मीना मुझे तुम्हारी जान नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी नंदिनी मेरे बेटे के लिए चाहिए। क्या तुम नंदिनी की शादी मेरे बेटे अभिनव से करोगी? इतना सुनते ही मीना गायत्री देवी के पांव में गिर गई और बोली, दीदी मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगी? इस पर गायत्री देवी ने कहा, बस अपनी नंदिनी की शादी मेरे बेटे से कर दो। इस पर मीना बोली, दीदी आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। इसके बाद मीना कमरे में नंदिनी के पास गई और उसके माथे को चूम कर कहा, उठ जा बेटी, तेरी तो किस्मत चमक गई। अब भगवान ने तेरे दुखों का दिन खत्म कर दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी बेटी। इस पर नंदिनी ने हैरानी से पूछा, क्या हो गया मां? यह क्या कह रही हो? मेरी बदकिस्मती कैसे चमक सकती है? और मेरी जिंदगी का वो काला सच जिसे मैं मिटा भी नहीं सकती? इस पर मीना ने कहा, नहीं बेटी ऐसा मत कह, तूने अपने दुखों पर सब्र किया,
इसलिए भगवान ने तुझे यह सिला दिया। अभी गायत्री दीदी ने मुझसे बात की। वह चाहती हैं कि तू अभिनव से शादी कर ले, सिर्फ उनके पोते की खातिर। तूने ही तो उसे अपनी ममता दी है, उसे दूध पिलाया, इसलिए अब वो तुझे उसकी असली मां बनाना चाहती है। इतना सुनते ही नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में गायत्री देवी अपने बेटे अभिनव से उसकी शादी करवाना चाहती हैं, जो उसे हमेशा तुच्छ नजरों से देखता है। तभी मीना ने कहा, सच बोल रही हूं बेटी, गायत्री दीदी ने ही मुझसे कहा कि तुझसे पूछ लूं, क्या तुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज तो नहीं? देख, वो तुझे कितनी इज्जत दे रही है बेटी, इसलिए तू उनकी बात से इनकार मत करना। इतना कहकर मीना ने नंदिनी के सामने हाथ जोड़ लिए। तब नंदिनी ने बेबसी से अपनी मां को देखा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, सो बस उसने यही कहा, मां, क्या तुमने अभिनव को मेरे अतीत के बारे में बताया? वो झूठ जो हमने गायत्री जी से कहा था, क्या हम उस झूठ के सहारे यह रिश्ता बना पाएंगे? और अगर वह सच सामने आ गया तो वह हमें घर से निकाल देंगी मां। इस पर मीना ने जवाब दिया, जब सच सामने आएगा तब देखा जाएगा बेटी। वैसे भी उसमें तेरा क्या कसूर था बेटी, क्योंकि जब दुनिया में इंसान हैवान बन जाए तो हम जैसी बेसहारा औरतें कहां जाएं? इस पर नंदिनी चुप रही। तब मीना को इस बात की खुशी थी कि अगर नंदिनी गायत्री देवी की बात मानकर अभिनव से शादी कर ले तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, क्योंकि कहां वो बड़ा सा घर और कहां मीना की बेटी नंदिनी। इस तरह नंदिनी और अभिनव की शादी तय हो गई। शादी के दिन अभिनव ने अपने बेटे को गोद में लिया हुआ था। उसने उसका नाम आर्यन रखा था, क्योंकि दीपाली ने बच्चे के जन्म से पहले यही नाम चुन लिया था। लेकिन अब अभिनव क्या करने जा रहा था? अपनी दीपाली की मौत के सिर्फ 2 महीने बाद ही वो नंदिनी से शादी करने जा रहा था। लेकिन यह शादी वह सिर्फ मजबूरी में कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे को एक मां की जरूरत है। और नंदिनी पिछले 2 महीनों से आधी आधी रात को उठकर जब आर्यन रोता तो वह उसे अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाती थी। और जब तक आर्यन दूध पीकर तृप्त ना हो जाता, नंदिनी उसे छोड़कर ना जाती। तब उस नन्हे बच्चे को नंदिनी में उसकी मां की ममता मिल रही थी। लेकिन तब नंदिनी ने अभिनव से साफ साफ कह दिया था कि यह शादी सिर्फ कागजों की होगी। तब गायत्री देवी इस बात से ही खुश थीं कि शादी तो हो रही है, बाद में खुद ब खुद इनके बीच प्यार आ जाएगा। शादी के दिन घर में बस 4-5 लोग ही मौजूद थे। नंदिनी लाल रंग का जोड़ा पहने सिर झुकाकर शांत बैठी थी। पास ही अभिनव शेरवानी में बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। गहरी उदासी साफ दिख रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह दीपाली के साथ बेवफाई कर रहा हो। उसी समय उसकी नजर अपने 2 महीने के बेटे आर्यन पर पड़ी, जो उसकी मां की गोद में चैन से सो रहा था। तभी अभिनव को याद आया, 2 महीने पहले जब डॉक्टर सरोज ने कहा था बच्चे की जान खतरे में है, तब तो उसकी सांसें थम गई थी। लेकिन आज वही आर्यन न सिर्फ स्वस्थ दिख रहा था, बल्कि आसपास की हलचल को भी पहचानने लगा था। इसी बीच रजिस्ट्रार और उनके 2 गवाह घर पहुंचे। तब कमरे में सब खामोशी से बैठे थे। आते ही रजिस्ट्रार ने औपचारिकता निभाते हुए नंदिनी से उसकी मर्जी पूछी तो नंदिनी ने हां में जवाब दिया। फिर रजिस्ट्रार ने उसे मैरिज डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहा तो नंदिनी झट से साइन कर दिए। फिर रजिस्ट्रार ने अभिनव से साइन करने को कहा। तब अभिनव कुछ पल सोच में डूबा रहा, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप कागज पर साइन कर दिया। साइन के साथ ही शादी कानूनी रूप से पूरी हो गई। फिर रजिस्ट्रार ने कागज पर मोहर लगाई और सब औपचारिकता समाप्त हुई। तब अभिनव ने इधर उधर किसी की ओर देखे बिना भारी मन से उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और खामोशी से घर से बाहर चला गया। तभी गायत्री देवी ने नंदिनी का माथा चूमकर कहा, बेटी, तूने इन 2 महीनों में बहुत दुख उठाए हैं। रात रात भर बिस्तर से उठकर बच्चे को दूध पिलाया है, लेकिन अब तुझे इसकी जरूरत नहीं। अब तुझे सिर्फ आर्यन की मां बनकर उसकी दिन रात देखभाल करनी है। वैसे तुमने मेरे पोते को नई जिंदगी दी है, इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तब नंदिनी की आंखों में आंसू थे, तो उसने रुआंसी होकर कहा, मां जी,
आपने भी तो हम पर बड़ा एहसान किया है। अगर आपने हमें इस घर में जगह ना दी होती तो शायद मैं और मेरी मां किसी नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेते। 9 महीने पहले हम ऐसी ही मुसीबतों से गुजरकर यहां आए थे, लेकिन अब आपने मुझे अपने घर की बहू बनाकर इतना बड़ा एहसान किया। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? तभी नंदिनी की मां मीना बोल पड़ी, हां दीदी, नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है। अगर आपने हमें सहारा नहीं दिया होता तो अब तक शायद हम जिंदा नहीं होते। और अब दीदी, आपने मेरी बेटी नंदिनी को अपनाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगी। अब अगर मर भी जाऊं तो मेरे दिल को सुकून होगा कि मेरी बेटी सुरक्षित हाथों में है। इस पर गायत्री देवी मुस्कुराई और बोली, यह सारे फैसले भगवान के होते हैं मीना, इसीलिए शुक्रिया अदा करनी है तो भगवान का करो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। खैर, अब नंदिनी मेरे पोते की मां बन गई। देख मीना, मेरा पोता कितने प्यार से नंदिनी को देखकर मुस्कुरा रहा है। तब आर्यन अपने नन्हे हाथों से नंदिनी का चेहरा छू रहा था, जैसे ममता का इजहार कर रहा हो। उस रात नंदिनी आर्यन को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। तभी अभिनव कमरे में आया। वैसे उसने नंदिनी को कभी गौर से देखा तक नहीं था। हां, इतना जरूर जानता था कि वह अपनी मां मीना के साथ इस घर में रहती है और उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। दोनों मां बेटी ने किसी मजबूरी में अपना गांव छोड़ा था, बस इतना ही उसे पता था। जब नंदिनी ने अभिनव को देखा तो वह डर से सिमट गई। उसे डर था कि कहीं वह उसकी बेइज्जती न कर दे। तभी अभिनव ने सख्त लहजे में कहा, सुन ले नंदिनी, तू किसी गलत फहमी में मत पड़ना, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने बेटे की खातिर तुझसे शादी की है। इसलिए तू अपनी हद में रहना और आर्यन के लिए मुझे कभी शिकायत का मौका मत देना, वरना अच्छा नहीं होगा। अब 24 घंटे इसका ख्याल रखना। तभी नंदिनी ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे अभिनव उसे उसकी औकात बता रहा हो। हालांकि वह पहले भी नौकरानी की बेटी थी और अब भी इस घर की नौकरानी ही है। इसलिए उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर नंदिनी ने आर्यन को गोद में लिया, जो उसकी गोद में सो गया था। उसने आर्यन का माथा चूमा और उसे पालने में सुला दिया। फिर नंदिनी ने बिस्तर ठीक किया और खुद जमीन पर चटाई बिछाकर सो गई। तभी अभिनव बाथरूम से कपड़े बदलकर बाहर निकला और नंदिनी को जमीन पर सोता देखकर उसने सोचा, अच्छा हो मैंने पहले ही इसकी औकात बता दी, वरना न जाने यह अपने बारे में क्या क्या सोचती। फिर वह बिस्तर पर लेट गया और लैपटॉप खोल लिया। वैसे कई दिनों से उसने अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि कम से कम उसे यह तसल्ली थी कि अब आर्यन की देखभाल में नंदिनी कोई लापरवाही नहीं करेगी। उस रात आधी रात को आर्यन रोने लगा तो नंदिनी एकदम नींद से जाग गई। बच्चे को दूध की जरूरत थी। तभी अभिनव की भी आंख खुल गई, लेकिन वह लेटा रहा। नंदिनी ने खुद ही उठकर आर्यन को अपनी छाती से लगाया और पीठ फेर कर दूध पिलाने लगी। वैसे पिछले कुछ दिनों से वह बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी और अब अभिनव के सामने दूध पिलाने में उसे शर्मिंदगी भी हो रही थी, क्योंकि अब वह उसका पति था। लेकिन आज उनकी शादी की पहली रात थी और यह रात बड़ी अजीब थी। वैसे अभिनव जब भी नंदिनी को देखता उसे दीपाली की याद जोर से आती। अगर दीपाली जिंदा होती तो वह भी ऐसे ही आर्यन को अपनी छाती से लगाकर बैठी होती। लेकिन अब उनकी जिंदगी कितनी बदल गई थी। तभी दीपाली की याद में अभिनव की आंखों में आंसू आ गए। हालांकि वह एक मजबूत मर्द था जो जिंदगी की मुश्किलों का डटकर सामना करता था, लेकिन दीपाली के बारे में सोचते ही उसकी आंखें बच्चों की तरह भर आती थीं। इसलिए उसे भूलना उसके लिए इतना आसान नहीं था। आर्यन अब बहुत सेहतमंद हो रहा था। वह गोल मटोल बच्चा बन गया था, लेकिन नंदिनी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन गायत्री देवी ने उससे कहा, क्या बात है बेटी, तू अच्छे से खाना क्यों नहीं खाती? डॉक्टर ने कहा था भूख लगे तो अच्छी खुराक लो, जो तू खाएगी उसका असर बच्चे पर भी होगा। लेकिन तुम तो दिन ब दिन और कमजोर हो रही हो, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? इस पर नंदिनी बोली, खाती हूं मां जी, लेकिन ज्यादा भूख नहीं लगती।
यह कहते हुए वह अपने हाथों को देख रही थी, लेकिन गायत्री देवी उसके कपड़े देख रही थी, क्योंकि शादी को अब 20 दिन हो गए थे। लेकिन नंदिनी वही पुराने मैले कपड़े पहन रही थी जो उसने शादी से पहले सिलवाए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आर्यन को पाल तो रही है, लेकिन खुद को भूल गई है। उस शाम गायत्री देवी ने अभिनव से कहा, बेटा, अब नंदिनी तुम्हारी पत्नी है। मेरे कहने पर तूने उससे शादी की, इसलिए अब उसकी जरूरतों का भी ख्याल रख। देख, उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं है। इस पर अभिनव गुस्से में बोला, मां, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है जो उसके लिए मैं कपड़े ले आऊं या पैसे दूं। वैसे भी इस घर में फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं। इस पर उसकी मां गायत्री देवी ने समझाया, ऐसा मत कह बेटा, वह तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। वह तेरे बेटे को पाल रही है और उसका खून आर्यन की रगों में जा रहा है। देख, वह दिन ब दिन कितनी कमजोर हो रही है। अगर तू उसका ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? मैं यह नहीं कह रही कि तू उससे प्यार कर, लेकिन उसकी जरूरतों का ख्याल जरूर रख। बाकी प्यार तो भगवान जब चाहेगा तेरे दिल में डाल देगा। तब गायत्री देवी दीपाली की तस्वीर हाथ में लिए बैठी थी, फिर उठकर पूजा करने चली गई। लेकिन तब अभिनव को उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आया। वह कमरे में गया तो वहां अलग अलग खिलौने बिखरे पड़े थे और नंदिनी बिस्तर पर आर्यन को गोद में लिए बैठी थी। अभिनव को देखकर वह फट से उठ गई और अपने दुपट्टे को ठीक किया। वैसे वह हमेशा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। तभी अभिनव ने सोचा, इसकी औकात क्या मेरे साथ बाजार जाने की। फिर वह कपड़े बदलकर बाथरूम से निकला और नंदिनी के सामने पैसे फेंकते हुए बोला, ये लो पैसे, कल बाजार जाकर अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लाना, और सुनो, बेकार में नखरे मत दिखाना। तब नंदिनी हैरानी से उसे देखती रही, फिर सिर झुका लिया, लेकिन उसने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, जबकि अभिनव गुस्से से उसे देख रहा था। फिर वह बोल पड़ा, देखो इसके नखरे, अपने आप को न जाने क्या समझती है। लेकिन नंदिनी फिर भी खामोश बैठी रही। नंदिनी की खामोशी से अभिनव और भड़क गया। वैसे उनके बीच ज्यादा बातें नहीं होती थी, लेकिन अभिनव मानता था कि नंदिनी आर्यन का बहुत ख्याल रखती है और उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है। अभी भी आर्यन साफ सुथरे कपड़े पहने पेट भरकर आराम से खेल रहा था और वो दिन ब दिन तेजी से सेहतमंद हो रहा था। तभी अभिनव आर्यन के साथ खेलने लगा तो नंदिनी उठकर कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन गायत्री देवी नंदिनी के कमरे में आई और बोली, बेटी, अलमारी में इतने सारे कपड़े पड़े हैं तो तू अब ढंग के कपड़े पहना करो, नहीं तो यह कपड़े पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए इन्हें पहन लिया करो। इस पर नंदिनी ने मना करते हुए कहा, नहीं मां जी, यह तो दीपाली दीदी के कपड़े हैं, इसलिए मैं भला इन्हें कैसे पहन सकती हूं। इस पर गायत्री जी मुस्कुराईं, लेकिन तब उनकी मुस्कुराहट में गहरी उदासी थी। फिर वो बोली, बेटी, दीपाली अब इस दुनिया में नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि उसके कपड़े किसी के काम आए, इसलिए इनमें से एक जोड़ा निकालकर तुम पहन लो। क्या पता इन कपड़ों में देखकर अभिनव के दिल में तुम्हारे लिए जगह बन जाए। फिर गायत्री जी ने आगे कहा, देखती नहीं बेटी, मेरा बेटा कितना बिखरा बिखरा सा रहता है, जबकि उसे अभी एक औरत की जरूरत है, लेकिन वो दीपाली की याद में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर रहा है। इसलिए बेटी, तू कोशिश कर और किसी तरह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जा। तब नंदिनी सिर झुकाए उनकी बात सुन रही थी। बार बार कहने पर उसने अलमारी से एक गहरे रंग की साड़ी निकाली और पहन ली। हालांकि उसे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन गायत्री देवी के कहने पर वो साड़ी पहनकर तैयार हो गई। वो साड़ी बहुत महंगी और खूबसूरत थी। नंदिनी को देखकर गायत्री देवी ने तारीफ करते हुए कहा, बेटी, इन कपड़ों में तू तो बहुत प्यारी लग रही है। तब भी नंदिनी सिर झुकाए चुप रही। अभिनव उस दिन जल्दी से ऑफिस से घर लौट आया। आते ही उसने आर्यन को नंदिनी की गोद से लेना चाहा, तभी उसकी नजर नंदिनी पर पड़ी। दरअसल वो साड़ी अभिनव ने दीपाली के लिए एक महंगी दुकान से खरीदी थी, लेकिन अब वही साड़ी नंदिनी पर देखकर वो आग बबूला हो गया और पूछने लगा, किसकी इजाजत से तूने यह साड़ी पहनी है और दीपाली की चीजों को तूने कैसे छुआ?
जानती है ये कितना महंगा है? तेरी औकात भी है इसे पहनने की? क्या सोचकर तूने ये कपड़े पहने? सुन ले, मैं दीपाली की कोई भी चीज तुझ पर नहीं देखना चाहता। तब अभिनव ने नंदिनी को इतना अपमानित किया कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। हालांकि फिर भी वो चुप रही। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। उसकी चुप्पी देखकर अभिनव को और गुस्सा आ गया। उसने उसकी बांह पकड़कर कहा, क्या समझ रही है? तू दीपाली की जगह ले लेगी? मानता हूं तू मेरे बेटे को पाल रही है, मेरी पत्नी बनकर इस कमरे में रह रही है, लेकिन मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं, इसलिए तू किसी गलत फहमी में मत रहना। इतना अपमान सुनकर नंदिनी तुरंत पलटकर भागी और सर्वेंट क्वार्टर में अपनी मां मीना के पास चली गई। वहां जाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोता देख मीना परेशान हो गई। फिर नंदिनी को चुप कराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटी? अभिनव ने कुछ कहा क्या? इस पर नंदिनी रोते हुए बोली, मां चलो हम कहीं और चले जाएं। मैं यहां अब और नहीं रह सकती, क्योंकि रोज रोज का अपमान मुझसे सहा नहीं जाता। पहले ही जिंदगी ने मेरे साथ कम सितम नहीं किए हैं। तब गायत्री देवी ने नंदिनी को जाते हुए देख लिया था और अभिनव की गुस्से वाली चीख भी सुन ली थी। इसीलिए वह गुस्से में अभिनव के पास गई और बोली, यह क्या तरीका है बात करने का? अभिनव, तू तो बिल्कुल ना समझ हो गया है। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और नंदिनी ने दीपाली के कपड़े मेरे कहने पर पहने थे। तूने तो उसे आज तक एक जोड़ा कपड़े भी नहीं दिलाए। 2 महीने हो गए तुम्हारी शादी को और वो तेरे बेटे को अपनी औलाद की तरह पाल रही है। रात रात भर उठकर उसे दूध पिलाती है, अपनी नींद खराब करती है। देखा है तू उसकी हालत कितनी कमजोर हो गई है और तू उसके साथ ऐसा सलूक कर रहा है। फिर गायत्री देवी ने सख्त लहजे में कहा, जब तक तू खुद नंदिनी को वापस इस घर में नहीं लाएगा मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अपनी मां से इतना कुछ सुनकर अभिनव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी आर्यन जोर जोर से रोने लगा। उधर नंदिनी रोते हुए अपनी मां मीना के पास लेटी थी। तब बुखार में उसका शरीर तप रहा था। इधर काफी देर तक आर्यन का रोना बंद न हुआ, तो आखिरकार अभिनव मजबूरन आर्यन को गोद में लेकर सर्वेंट क्वार्टर में गया। फिर उसने गुस्से में नंदिनी से पूछा, यह क्या ड्रामा लगा रखा है? बच्चे को अकेले छोड़कर चली आई। अब लो इसे संभालो। इतना कहकर अभिनव ने आर्यन को नंदिनी की गोद में थमा दिया। नंदिनी अपनी अस्त व्यस्त साड़ी में चारपाई पर लेटी थी, लेकिन अभिनव को देखते ही वो घबराकर उठ बैठी। तब उसकी मां मीना कहीं बाहर गई थी। तभी नंदिनी की नजरें अपनी साड़ी के पल्लू पर टिक गईं, क्योंकि वो अभी भी अभिनव के सामने खुलकर नहीं आ पा रही थी। इसलिए वह तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी। आर्यन उसकी गोद में आते ही चुप हो गया था, लेकिन तभी उसने नंदिनी का पल्लू पकड़कर दूध मांगना शुरू कर दिया। नंदिनी उसे देखने लगी, लेकिन अभिनव के सामने उसे दूध पिलाने में हिचक हो रही थी। इसलिए वह बच्चे को सहलाने लगी और गोद में झुलाने लगी। लेकिन आर्यन फिर रोने लगा। शायद उसे जोर की भूख लगी हुई थी। तब आर्यन को रोते देख अभिनव ने सख्ती से कहा, चलो इसे दूध पिला दो। इतना कहकर अभिनव ने नंदिनी की बांह पकड़कर उसे उठाया। तभी नंदिनी ने कहा, मुझे पल्लू तो ठीक कर लेने दो। नंदिनी सोच रही थी कि अब वो कभी उस कमरे में नहीं जाएगी, क्योंकि उसने तो सिर्फ आर्यन की खातिर यह शादी की थी। फिर भी अभिनव के एक बार कहने पर वो वापस उसके कमरे में आ गई। तब भी उसने वही दीपाली की साड़ी पहन रखी थी, लेकिन अब उसकी गोद में आर्यन था। तभी अभिनव के मन में ख्याल आया, और यह ख्याल गायत्री देवी की बातों का असर था कि उसने कई रातों को देखा था कि नंदिनी नींद से उठकर आर्यन को दूध पिलाती और संभालती थी, जिससे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। यह ख्याल आते ही अभिनव ने नंदिनी को गौर से देखा। हालांकि नंदिनी उससे उम्र में छोटी थी, शायद दीपाली जितनी ही, फिर भी उसकी जिंदगी में इतना कुछ हो गया था। आखिर क्यों उसके पति ने उसे छोड़ दिया, वो भी गर्भवती हालत में? यह सवाल अभिनव को खटक रहा था। उस रात आर्यन के सो जाने के बाद नंदिनी ने हमेशा की तरह जमीन पर अपना बिस्तर बिछाया। अभिनव को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने नंदिनी को पुकारा,
जरा इधर आओ और मुझे एक बात बताओ, आखिर क्यों तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया, वो भी शादी के कुछ ही महीनों बाद? कोई तो वजह होगी ना, क्योंकि उसने अपनी औलाद के बारे में भी नहीं पूछा। तब नंदिनी किसी मुजरिम की तरह सिर झुकाए खड़ी थी। तभी अभिनव ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, घबराओ मत, मैं बस यूं ही पूछ रहा हूं, इसलिए बताओ तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? मैंने आज तक तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन यह सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा है, इसलिए बैठो और मुझे सच्चाई बताओ। इस पर नंदिनी बिस्तर के एक कोने पर बैठ गई। तब हाथ मसलते हुए वो बहुत घबराई हुई थी। तभी अभिनव ने फिर से पूछा, वैसे तुम्हारे पति का नाम क्या था और वो उसी गांव से था जहां से तुम आई हो? इस पर नंदिनी के अंदर सनसनी समा गई। फिर वो धीरे से बोली, वो मेरा पति था ही नहीं, तो उसका नाम क्या होगा? इतना सुनते ही अभिनव चौंक कर बोला, क्या मतलब तुम्हारा? अगर वो तुम्हारा पति नहीं था तो वो बच्चा कहां से आया? आसमान से टपका था क्या? तभी नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोती हुई कहने लगी, वो बच्चा एक गलती का नतीजा था, लेकिन मेरा नहीं, किसी और का। इतना सुनते ही अभिनव हैरान रह गया। फिर बोला, क्या मतलब तुम्हारा, और किसका बच्चा था? इस पर नंदिनी ने रोते हुए कहा, किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी मेरी सहेली के घर में, इसलिए मैं नहीं जानती थी वो कौन था। उस कमीने ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी। इतना सुनकर अभिनव हैरान था। तब नंदिनी के गालों पर उसके आंसू मोती की तरह बह रहे थे। तभी अभिनव ने कहा, पूरी बात बता। फिर नंदिनी ने फ्लैशबैक में अपनी पूरी कहानी सुनाई। 11 महीने पहले की बात है। तब हमारे कॉलेज में 5 दिन की छुट्टी थी, तो मेरी रूममेट इंदू ने मुझसे कहा, चल मेरे साथ, मेरी कजिन की शादी है, खूब मजा करेंगे। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से था और मैं 6 से 6 महीने बाद ही घर जा पाती थी। इसलिए 5 दिन की छुट्टी के लिए गांव जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी मां मीना हमारे पास के गांव में एक जमींदार के यहां नौकरानी का काम करती थी। उन्हीं की मेहरबानी से मेरी पढ़ाई का खर्च चल रहा था। जब मैं शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी और मेरा सपना था कि मैं एक अफसर बनूं और अपनी मां के सारे सपने पूरे करूं। लेकिन तब 5 दिन की छुट्टी के दौरान इंदू ने जिद की। उसने कहा, तू अकेली यहां रूम में क्या करेगी, बोर हो जाएगी, इसलिए मेरे साथ चल। इस पर मैंने कहा, लेकिन पहले मां से पूछना पड़ेगा। इतना सुनते ही उसने तुरंत मेरी मां को फोन मिला दिया। तब पड़ोस की जया आंटी के मोबाइल से बात हुई और मां ने भी हामी भर दी। वैसे सच कहूं तो मेरी कोई खास दोस्त नहीं थी, बस इंदू ही एक थी। इसलिए जब उसने मुझे अपनी कजिन की शादी में चलने को कहा तो मैं मना नहीं कर पाई। लेकिन तब मैंने झिझकते हुए उससे कहा, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं इंदू, तो शादी में कैसे जाऊं? इस पर इंदू हंसते हुए बोली, अरे यार टेंशन मत ले, मेरे कपड़े तुझे फिट आएंगे। मैं कोई मोटी थोड़ी हूं, तुम्हारी जैसी ही हूं, इसलिए हम एक दूसरे के कपड़े पहन लेंगे, बस तू मेरे साथ चल। और फिर मैं उसके साथ चल पड़ी। लेकिन जैसे ही उसके घर पहुंची मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सच में इंदू का घर बहुत बड़ा था, एकदम किसी हवेली जैसा। और उस हवेली जैसे घर में उसका पूरा जॉइंट फैमिली रहता था। उसके 3 चाचाओं का परिवार और उसका अपना परिवार, जिसमें उसके भाई बहन और चचेरे भाई बहन। घर का माहौल बहुत खुशनुमा था। तब कई लड़के आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे, लेकिन मुझे यह खुला हुआ माहौल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि लड़कों का यूं ही बेपरवाह लड़कियों की गोल में आना जाना मुझे अजीब सी घबराहट दे रहा था। उस दिन हल्दी का समारोह था, तो मैंने इंदू का एक नेट वाला लहंगा चोली पहन लिया और सिर पर कढ़ाईदार दुपट्टा रख लिया। उस सादगी में भी सब कह रहे थे कि मैं अच्छी लग रही हूं। वैसे इंदू के 4 भाई थे और उसके चाचा के बेटे बेटियां मिलाकर वो भी 10 से 12 थे। इसके अलावा उसके मामा फूफा के बेटे भी शादी में आए हुए थे। इतने सारे लोगों के बीच मैं और भी सहमी हुई थी। इसीलिए हल्दी के समारोह में मैं एक कोने में सिमट कर बैठ गई। तभी एक लड़का मेरे पास आया और बोला,
इंदु दीदी आपको बुला रही हैं, वो वहां खड़ी हैं, आप मेरे साथ चलो। यह सुनकर मैं चौंक गई कि इंदु मुझे क्यों बुला रही होगी। तब मुझे लगा शायद मां का फोन आया होगा। यही सोचकर मैं उस लड़के के पीछे पीछे चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा मैं सन्न रह गई, क्योंकि वह तो स्टोर रूम जैसा था जहां पुराना सामान रखा हुआ था और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था और वहां कोई दिख नहीं रहा था। इससे पहले कि मैं पलटती, किसी ने तेजी से मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। उस रुमाल में अजीब सी खुशबू थी जिससे मेरी सांसें रुकने लगीं और कुछ ही पलों में मैं बेहोश हो गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो मेरा सब कुछ लुट चुका था और मुझे नहीं पता था कि कितने घंटे मैं बेहोश रही। तब मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल भी बिखरे हुए थे और दुपट्टा जमीन पर पड़ा हुआ था जैसे किसी ने पैरों तले रौंद दिया हो। तब तक वो दरिंदा अपना काम करके जा चुका था और मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। तब मैं बस यही सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर मेरा कसूर क्या था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने कपड़े समेटे और लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक पहुंची। जब बाहर निकली तब रात के शायद 2 से 3 बजे होंगे। घर में सबकी गहरी नींद छाई हुई थी, लेकिन मेरी पूरी रात उजड़ चुकी थी। मैं किसे दोष देती, क्योंकि शादी में हजारों लोग आए थे, जिनमें से किसी एक दरिंदे ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था और मैं उसे पहचान तक नहीं पाई। फिर मैं सामने वाले कमरे में गई जहां सिर्फ औरतें सो रही थीं। वहां इंदु भी एक सोफे पर चैन से सो रही थी। तब मेरा चेहरा डर और अपमान से भरा हुआ था, इसलिए मैं वॉशरूम में चली गई, क्योंकि अगर इतने लोगों के बीच में हंगामा करती तो शायद कोई मेरी बात पर यकीन भी न करता। वैसे भी मेरे कहने पर कौन मानता कि किसी ने मुझे स्टोर रूम में बुलाकर मेरी इज्जत लूटी, और ऊपर से मैंने उस दरिंदे का चेहरा तक नहीं देखा। इसलिए मैं देर तक वॉशरूम में ही रोती रही। फिर वॉशरूम से निकलकर अपने बैग से कपड़े निकाले और बदले। फिर उसी रात बस पकड़कर सीधे अपनी मां के पास पहुंच गई। तब मैंने इंदु से कुछ नहीं कहा, बस अपनी मां के पास चली आई। मां को देखते ही मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। तब मां मेरी हालत देखकर सन्न रह गई। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरे साथ रोती रही। फिर मेरा रिश्ता मेरी मां ने अपनी बचपन की सहेली दमयंती आंटी के बेटे से तय किया था। वैसे बचपन से ही हमारा रिश्ता पक्का था। तो अब 3 महीने बाद मेरी शादी होनी थी, लेकिन शादी के 1 महीने पहले अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तो मेरी मां मुझे डॉक्टर के पास ले गई। तब डॉक्टर ने मां से कहा, आपकी बेटी गर्भवती है। यह सुनते ही मैं और मां दोनों पत्थर की तरह जम गए। उसी समय हमारे गांव की एक औरत डॉक्टर के पास आई थी। उसने हमारी बातें सुन ली और पूरे गांव में यह खबर फैला दी, जिससे मेरी बहुत बदनामी हुई और मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेकिन एक दिन बंसी चाचा, जो हमारे पड़ोसी थे, वो पंचायत की बातें सुनकर मां के पास आए और बोले, मीना भाभी, गांव वाले आपकी बेटी को बदनाम करना चाहते हैं। उन्हें पता चल गया है कि नंदिनी बेटी गर्भवती है, इसलिए सब कह रहे हैं कि नंदिनी शहर में जरूर कोई गलत धंधा करती है, इसलिए गांव वाले उसे मारने का प्लान बना रहे हैं। वो बोले, आप अपनी बेटी को लेकर यहां से भाग जाइए, वरना आपकी और आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। गांव वालों की बातों से तो मुझे लगता है कि आपकी बेटी के साथ आज रात ही वो लोग कुछ करने वाले हैं, इसलिए मैं यही कहूंगा, आप अपनी बेटी को लेकर रात होते ही यहां से कहीं दूर चली जाइए। उस रात अंधेरे में मेरी मां ने मुझे लेकर गांव से भागने का फैसला किया। तब मैं तड़प तड़प कर रो रही थी और कह रही थी, मां, मुझे मर जाने दो, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूं, मैंने तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, इसलिए मुझे तुम गांव वालों के हवाले कर दो। इस पर मेरी मां ने मुझे गले लगाया और कहा, नहीं मेरी बच्ची, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। गरीब और बेसहारा लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं होता। मैं तो पहले ही कहती थी कि शहर के धोखेबाज लोगों से दोस्ती मत करना। अब देख, तेरी सहेली इंदु ने धोखा दे दिया। उस रात बड़ी मुश्किल से बचते हुए हम दोनों मां बेटी टूटी फूटी हालत में शहर पहुंचे। तब हमारे पास बस कुछ रुपए थे जो 2 दिन में ही खत्म हो गए।
फिर तीसरे दिन हम सड़कों पर भूखे प्यासे भटकते रहे और चौथे दिन तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ी और मेरे मुंह से झाग निकलने लगे। यह देखकर मेरी मां घबरा गई और मुझे गले से लगाकर रोने लगी। लेकिन तभी उनकी नजर सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी और वो कोई और नहीं बल्कि आपकी मां गायत्री देवी थी। वो मेरी मां को अमीर और नेक दिल लगी, इसलिए मेरी मां दौड़ी और उनके पास गई और मेरी हालत बताई। तब गायत्री जी ने हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गई। हालांकि तब मेरी मां ने आपकी मां गायत्री देवी से झूठ बोला था कि मेरी बेटी को उसके पति ने छोड़ दिया, क्योंकि तब मेरी मां को शक था कि बच्चा किसी और का है। ऊपर से गांव वाले हमें मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मेरी मां ने सच्चाई छुपा दी। लेकिन आपकी मां गायत्री देवी ने दया दिखाई और हमें अपने घर ले आई। तब से हम दोनों मां बेटी सर्वेंट क्वार्टर में छिपकर रहने लगे। तब से मैं एक बार भी बाहर नहीं निकली। तब से मां आपके घर का काम करती रही और मैं चार दीवारी में कैद रही। उस वक्त मेरी मां ने बताया था कि आपकी पत्नी दीपाली भी गर्भवती थी और आप दोनों ने प्यार करके शादी की थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद दीपाली दीदी इस दुनिया को छोड़ देंगी, वो भी अपने बच्चे को जन्म देकर। दीपाली दीदी की डिलीवरी के 4 दिन पहले मैंने अपनी बेटी को एक सरकारी अस्पताल में जन्म दिया, लेकिन वो बच्ची मृत पैदा हुई थी, जो उस पाप का नतीजा थी। बेटी की मौत ने मुझे तोड़ दिया। लेकिन जब मैंने आपके बेटे आर्यन को अपनी गोद में लिया तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी मृत बेटी जिंदा होकर लौट आई हो। इसलिए मैंने आर्यन को सीने से लगा लिया। यही मेरे दुखद अतीत का सच है। इस तरह नंदिनी ने अभिनव को अपने दुखद फ्लैशबैक का सच बता दिया। लेकिन आज नंदिनी अभिनव की पत्नी बनकर उसके कमरे में बैठी थी। नंदिनी की कहानी सुनने के बाद अभिनव ने उसकी रोती हुई आंखों को देखा, जो अपनी दर्दनाक कहानी उसे सुना रही थी। तब नंदिनी को उस हाल में देखकर अभिनव बोल पड़ा, तूने उस हरामखोर का चेहरा जानने की कोशिश क्यों नहीं की और उसे क्यों बेनकाब नहीं किया? इतनी कमजोर थी तू। मैं तो समझता था कि तू अनपढ़ गवार है। मुझे नहीं पता था कि तू पढ़ी लिखी है। लेकिन पढ़ी लिखी होने के बाद भी तूने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन क्यों? इस पर नंदिनी ने कहा, मैं उसे कैसे पकड़ती, जबकि मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मैं तो बस पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी करना चाहती थी। तब मेरे बस यही सपने थे। लेकिन शायद गरीब और बेसहारा लड़कियों को सपने देखने का हक नहीं होता। तब अभिनव को पहली बार नंदिनी पर दया आई, जिससे उसका दिल पिघलने लगा। अब नंदिनी ने अपने दुखद अतीत को अभिनव के सामने खोल कर रख दिया था, इसलिए अब उसे थोड़ा हल्का महसूस होने लगा था, क्योंकि अब उसने अभिनव को अपनी सच्चाई बता दी थी। उस रात आर्यन को सुलाकर वो हमेशा की तरह जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोने लगी। तब एक पल को अभिनव का मन हुआ कि उसे कह दे, इतनी ठंड में नीचे क्यों सो रही है? लेकिन तभी उसकी नजर दीपाली की दुल्हन वाली तस्वीर पर पड़ी, जिससे उसके मन में यह ख्याल आया, नहीं, मैं दीपाली की जगह किसी को नहीं दे सकता, इस लड़की को भी नहीं। यह सोचकर वो करवट बदलकर सो गया। इसके बाद समय का चक्र घूमा और अब आर्यन 1 साल का हो गया था। अब वह बहुत शरारती हो गया था। अब वो हर वक्त नंदिनी के पीछे पीछे घूमता था। उधर अभिनव का ज्यादातर वक्त उसके ऑफिस में ही बीतता था। दीपाली की अचानक मौत के बाद उसने अपने बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, इसलिए वो देर रात ही घर लौटता था, जब तक आर्यन सो चुका होता था। हालांकि उसे अफसोस होता कि वो अपने बेटे को वक्त नहीं दे पा रहा। लेकिन नंदिनी हर पल आर्यन के साथ साई की तरह रहती थी, इसलिए अब आर्यन को नंदिनी की आदत सी हो गई थी। तब आर्यन अपनी तोतली जुबान में छोटे छोटे शब्द बोलने लगा था। उस दिन अभिनव लाउंज में बैठा बेचैन सा कुछ सोच रहा था। तब आर्यन नीचे कारपेट पर अपने खिलौनों से खेल रहा था। तभी नंदिनी भी उसके सामने ही बैठी थी। तभी आर्यन ने अपने नन्हे हाथ उठाकर नंदिनी को मम्मा कहा। यह सुनकर अभिनव को जरा भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी नंदिनी ने प्यार भरी नजरों से आर्यन को देखा और मेरी जान कहकर उसे गले लगा लिया। फिर उसे कपड़े बदलवाने के लिए कमरे में ले गई। अगले दिन गायत्री देवी ने एक शादी का कार्ड लेकर अभिनव को दिया और कहा, बेटा,
तुम्हें मनोज की शादी में जाना है, याद है ना? तुम्हारी शादी में वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आया था। बचपन का दोस्त है तेरा। मुझे तो चलने की हालत नहीं, मगर तू नंदिनी को साथ ले जा। इस पर अभिनव ने सिर झटका और बोला, क्यों ले जाऊं मैं उसे मां? आप भूल गए, मैंने सिर्फ आपके कहने पर नंदिनी से शादी की थी, वो भी आर्यन की खातिर। तो अब क्या मैं उसे रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलवाता फिरूं कि यह मेरी पत्नी है? ऊपर से लोग ताने मारते हैं कि दीपाली की मौत के 2 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली, जबकि मुझे लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती। इस पर गायत्री देवी ने समझाते हुए कहा, लोग बोलते हैं तो बोलने दे बेटा, मैंने नंदिनी को सिर्फ आर्यन की खातिर अपनाया था, लेकिन वो बेचारी गरीब लड़की है, उसके साथ उसके पति ने बहुत जुल्म किए हैं। तब तुम उसकी सच्चाई नहीं जानते थे, लेकिन अब नंदिनी ने सब कुछ तुझे बता दिया है। रात को मैंने तुम्हारे कमरे से आवाज सुनी थी, तब नंदिनी तुझे अपना सच बता रही थी, है ना? इस पर अभिनव गुस्से में बोला, मां, मैंने पहले कहा था कि रिश्तेदारों से उसे मिलवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब देखो, सबको पता चल गया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, जबकि मैं इसे छुपाना चाहता था, लेकिन आप उसे सबसे मिलवाती रहीं। इस पर उसकी मां गायत्री देवी ने सख्ती से कहा, शादी की है तो इसमें गलत क्या है बेटा? वैसे भी अपनों बच्चों की खातिर हर मर्द को दूसरी शादी करनी ही पड़ती है। अब तू ही देख, नंदिनी तो उसकी मां बन गई है। अब अगर उसे बड़ा होने पर पता चला कि वह उसकी सगी मां नहीं है, तो उसके नन्हे दिल पर क्या बीतेगी? इसलिए मैंने सोचा कि वह शुरू से नंदिनी को अपनी मां माने। इसलिए मैं चाहती हूं कि तू मनोज की शादी में नंदिनी को लेकर जा। तब अपनी मां की बातें सुनकर अभिनव के माथे पर बल पड़ गए। तभी गायत्री देवी ने नंदिनी से कहा, बेटी, तू तैयार हो जा, तुम्हें अभिनव के साथ शादी में जाना है। इस पर नंदिनी घबराई, मेरा जाना जरूरी है क्या मां जी? आप चली जाइए ना उनके साथ। इस पर गायत्री देवी ने कहा, नहीं बेटी, मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती, और फिर मेरा पोता आर्यन भी तो शादी में जाएगा। पहली बार वो किसी शादी में जा रहा है तो उसे खूब अच्छे से तैयार करके अपने साथ ले जाना। उस शाम को नंदिनी ने आर्यन को नहा धोकर सजा संवार दिया और खुद भी हल्का फुल्का तैयार हो गई। तब गहरे हरे रंग की साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मन ही मन घबरा भी रही थी कि कहीं अभिनव फिर से उसकी बेइज्जती न कर दे, जैसे उस दिन दीपाली की साड़ी को लेकर किया था। वो उस दिन का अपमान अभी तक नहीं भूल पाई थी। जब अभिनव घर आया तब उसकी नजरें सबसे पहले आर्यन को ढूंढ रही थीं। तब उसे सजा संवरा देखकर वो बहुत खुश हुआ। तब वो बहुत प्यारा लग रहा था। अभिनव ने आर्यन को गोद में लिया, फिर उसे प्यार किया और अपनी मां को थमाकर सीधा कमरे में चला गया। वहां कमरे में नंदिनी बिस्तर पर बैठी चूड़ियां पहन रही थी। तब अचानक अभिनव को देखकर वो घबरा गई और खड़ी हो गई। तभी अभिनव ने उसका पहनावा देखा, जिससे उसके माथे पर बल पड़ गए, लेकिन तब उसने नंदिनी को नजरअंदाज करते हुए सीधे बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया और कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी गायत्री देवी ने नंदिनी को पुकारा, बेटी, जल्दी कर, देर हो रही है, जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ, अभिनव और आर्यन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गायत्री देवी की आवाज सुनते ही नंदिनी गाड़ी के पास पहुंची और देखा तो अभिनव ने आर्यन को आगे की सीट पर बिठा रखा था, तो वो चुपचाप पीछे की सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई। तभी अभिनव ने गुस्से से कहा, मैं यहां ड्राइवर नहीं हूं कि तुम पीछे बैठ जाओ, इसलिए सामने आकर बैठो, नहीं तो ड्राइव के दौरान आर्यन को कौन संभालेगा? लेकिन नंदिनी ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। तभी अभिनव ने सख्त लहजे में कहा, सामने आकर बैठने को कह रहा हूं, सुनाई नहीं देता तुझे? इतना सुनते ही नंदिनी चुपचाप आगे की सीट पर जाकर बैठ गई और आर्यन को गोद में ले लिया। उधर दूर खड़ी मीना अपनी बेटी नंदिनी को देख रही थी। तब उनकी आंखों में आंसू थे। वह नंदिनी के लिए खुशी की दुआ मांग रही थी। मीना की हालत ऐसी नहीं थी कि वह शादी में जा पाए,
लेकिन अगर अभिनव जैसा हमसफर नंदिनी को मिल गया था तो उन्हें लगता था कि भगवान ने नंदिनी के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मनोज की शादी में पहुंचते ही उनके सारे रिश्तेदार नंदिनी से मिलने आने लगे। तब अभिनव की वजह से उसे बहुत सम्मान मिल रहा था, लेकिन वो इन बड़े बड़े लोगों के बीच सहज नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह एक गरीब घर से आई थी। इसीलिए इन तौर तरीकों को सीखने में उसे अब भी वक्त लगेगा। इसलिए मौका देखकर वो एक कोने में सिमट कर बैठ गई। तब अभिनव ने आर्यन को गोद में ले रखा था। तभी भीड़ में नंदिनी की नजर एक नौजवान पर पड़ी, जो उसे अजीब नजरों से घूर रहा था, जैसे वो अपनी नजरों से उसे चिढ़ा रहा हो। जब वह लगातार उसे घूरता रहा तो नंदिनी परेशान होकर खड़ी हो गई और अब उसकी नजरें अभिनव को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो स्टेज पर खड़ा था। तब आर्यन उसके गोद में नहीं था, इसलिए नंदिनी घबराकर उसके पास गई और सख्ती से पूछी, आर्यन कहां है? इस पर अभिनव ने उसे घूर कर देखा और कहा, मनोज की बहन संध्या के पास है। लेकिन नंदिनी वहीं खड़ी रही। यह देखकर अभिनव ने उसके कान में सख्त लहजे में कहा, यहां क्यों खड़ी हो? देख नहीं रही कितनी भीड़ है यहां? इसीलिए तू जा, टेबल पर बैठ। तब नंदिनी घबराई हुई थी तो उसने कहा, घर चलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। उसके माथे से पसीना छूट रहा था, क्योंकि उसे उस नौजवान का डर सता रहा था जो उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। तभी अभिनव ने कहा, थोड़ा इंतजार कर, थोड़ी देर में चलते हैं। यह कहकर उसने नंदिनी को चुप करा दिया और नंदिनी चुपचाप वापस टेबल पर आकर बैठ गई। तभी सामने बैठी एक औरत मुस्कुराकर उससे पूछने लगी, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तो नंदिनी ने अपना नाम बताया। फिर उस औरत ने कहा, अपना पता भी बता दो। मेरा बेटा कई सालों से शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आती। आज उसने मुझसे कहा कि हरी साड़ी वाली लड़की बहुत खूबसूरत है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा पता पूछ रही हूं। यह सुनकर नंदिनी की जान निकल गई। वो तुरंत ही खड़ी हो गई और बोली, मैं शादीशुदा हूं, मेरा एक बच्चा भी है। इतना कहकर वो पलटी और मनोज की बहन संध्या की गोद से आर्यन को ले लिया। तब उसका चेहरा देखकर संध्या हैरान थी, इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? तब नंदिनी सच में परेशान थी, लेकिन उसने कहा, हां मैं ठीक हूं। तभी उसे अब समझ आया कि वो नौजवान उसे क्यों घूर रहा था। तब वह मन ही मन उसे गालियां देने लगी। थोड़ी देर बाद जब नंदिनी ने अभिनव को एक कोने में खड़ा देखा तो वह उसके पास गई और बोली, मैं यहां अकेली क्यों बैठूं? अब मुझे घर जाना है, आप मुझे छोड़ आइए। तब अभिनव ने मनोज के रिश्तेदारों से इजाजत ली और नंदिनी और आर्यन को लेकर गाड़ी में आ गया। गाड़ी में आते ही वह नंदिनी पर बरस पड़ा। यह क्या नौटंकी थी? अगर शादी में नहीं जाना था तो मां को मना कर देती। वहां मासूम सी शक्ल बनाकर घूमती हो और यहां अजीब हरकतें करती हो। परेशान कर दिया है तूने मुझे। लेकिन नंदिनी चुप रही, क्योंकि वो उसे कैसे बताती कि शादी में एक लड़का उसे परेशान कर रहा था। इसलिए तब वो बस खामोश रही। इसके कुछ दिन बाद गायत्री देवी ने अभिनव से कहा, बेटा आर्यन का जन्मदिन आ रहा है, तुम्हें इसे धूमधाम से मनाना है। इस पर अभिनव ने उदास लहजे में कहा, आप भूल गई मां, आर्यन के जन्मदिन के साथ ही दीपाली की पहली बरसी भी है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कभी आर्यन का जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। इस पर गायत्री देवी की आंखें भर आईं और वह कहने लगी, भगवान दीपाली को स्वर्ग में जगह दे, मेरी बच्ची अपनी बेटे की खुशी भी न देख सकी। तब अभिनव का सीना भी दीपाली को याद करके रो उठा। तभी अचानक नंदिनी की चीख सुनाई दी तो अभिनव भागकर कमरे में गया। तब आर्यन बिस्तर से गिर गया था और उसके सिर से खून निकल रहा था। यह देखकर नंदिनी जोर जोर से रोने लगी थी। तभी अभिनव चिल्लाया, यह क्या हुआ? तब नंदिनी कांपती हुई बोली, मैं अलमारी में कपड़े रख रही थी, तभी यह बिस्तर से गिर गया। नीचे उसका प्लास्टिक का खिलौना पड़ा था जिसकी नोक इसके माथे पर लग गई। इतना सुनते ही अभिनव गुस्से में आग बबूला हो गया और कहने लगा, तुझे इस बच्चे की देखभाल के लिए रखा था ना, तो तू इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है? तब वो लगातार नंदिनी को अपमानित करने लगा। तभी गायत्री देवी ने बीच में आकर कहा,
पहले इसकी पट्टी कर या डॉक्टर के पास ले जा, बाद में बातें करना। तब गायत्री देवी की बात पर अभिनव तुरंत आर्यन को डॉक्टर के पास ले गया। उसके पीछे नंदिनी आंसू बहा रही थी, लेकिन तब गायत्री देवी ने उसे तसल्ली दी और कहा, कुछ नहीं होगा आर्यन को बेटी, कभी कभी बच्चों को चोट लग जाती है, इसलिए घबराओ मत। लेकिन नंदिनी डर रही थी। उसे लग रहा था कि अभिनव लौटकर उसे और अपमानित करेगा। उस रात को जब अभिनव आर्यन को लेकर लौटा तब वह सो चुका था, तो उस रात भी नंदिनी ने हमेशा की तरह जमीन पर बिस्तर बिछाई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बार बार उठकर आर्यन को देखती। तब उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भीग जाती, क्योंकि आर्यन के चेहरे पर चोट की वजह से उसका मुंह सूज गया था। तभी अभिनव ने सख्त लहजे में कहा, अगर तू मेरे बेटे के मामले में फिर लापरवाही की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर नंदिनी ने आंसू पोंछते हुए और हिम्मत बांधकर बोली, मैंने आर्यन को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई, और यह जितना तुम्हारा बेटा है उससे कहीं ज्यादा मैं इसे प्यार करती हूं। तब पहली बार उसने अभिनव को जवाब दिया था। इस पर अभिनव कुछ कह न सका, बस चुपचाप उसकी आंसुओं भरी आंखों को देखता रहा। तभी एक पल को उसे नंदिनी का दर्दनाक अतीत याद आया। न जाने कौन दरिंदा था वो जिसने उसके साथ वैशीपन किया था। हालांकि उसे नंदिनी के साथ इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वह पहले ही जमाने की ठोकरें खा चुकी थी। हालांकि मीना अपनी बेटी नंदिनी को अभिनव के साथ देखकर खुश होती थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि सच्चाई क्या है। उसे तो लगता था कि नंदिनी अब अभिनव की पत्नी बन चुकी है और उसे एक मजबूत सहारा मिल गया है। लेकिन सच तो यह था कि नंदिनी एक यतीम लड़की थी, जिसमें सिर पर मां का साया तो था लेकिन पिता का नहीं। और अब नंदिनी अपनी मां से कई बातें छुपाने लगी थी ताकि उन्हें तकलीफें ना हो। वैसे आर्यन का जख्म अब ठीक हो गया था, लेकिन माथे पर हल्का सा निशान रह गया था। अब नंदिनी उसका और भी ज्यादा ध्यान रखने लगी थी। एक दिन गायत्री देवी ने नंदिनी को बुलाया और कहा, बेटी, बच्चे के साथ साथ तू अपना भी ख्याल रखा कर। देख, तू कितनी कमजोर हो रही है, और अच्छे कपड़े भी पहनाकर और सज संवर कर रहा है, ताकि अभिनव को कभी यह ना लगे कि वह तुझे अपनी जिंदगी से निकाल दे। क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद जब आर्यन बड़ा हो जाए तो अभिनव को तुम्हारी जरूरत ना लगे और वह किसी और से शादी कर ले। जबकि तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, मेरे पोते की जान बचाकर और उसे अपना दूध पिलाकर। इतना कोई नहीं करता, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा अभिनव के साथ ही रहो, क्योंकि जो प्यार तुम आर्यन को दे सकती हो वो कोई और नहीं दे सकता। इसीलिए बेटी, तू मेरी बात क्यों नहीं मानती? तू अभिनव को अपने नजदीक लाने की कोशिश तो कर। एक सोमवार को सब घर पर थे। नंदिनी सुबह सुबह आर्यन की वजह से उठ गई थी। तब मीना आर्यन को गोद में लिए बैठी थी और नंदिनी नाश्ता बना रही थी। उस दिन अभिनव की छुट्टी का दिन था, तो नाश्ते में खास इंतजाम किया गया। फिर नाश्ते के दौरान अभिनव खाने में व्यस्त था। तभी उसकी मां गायत्री देवी बोली, बेटा, आज नंदिनी को अपने साथ बाजार ले जा और उसे और आर्यन के लिए नए कपड़े दिलवा दे। इतना सुनते ही अभिनव के चेहरे पर नाराजगी छा गई। फिर वो बोला, मुझे बहुत जरूरी काम है मां, इसलिए मेरे पास फालतू कामों के लिए वक्त नहीं। तभी गायत्री देवी ने सख्ती से कहा, वक्त निकालना पड़ता है बेटा, इसलिए ले जा इसे, यह मेरा आदेश है। अब अभिनव को मना करना मुश्किल हो गया, तो वो मजबूरन नंदिनी को बाजार ले जाने लगा। लेकिन गाड़ी में वो नंदिनी से बोला, तूने मेरी मां पर क्या जादू किया है? जब देखो वो तेरे तो गुण गाती रहती है। इसे यहां ले जाओ, उसे वहां ले जाओ। अब तो तंग आ गया हूं मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते से। तब कहते हुए अभिनव के माथे पर शिकन थी। यह देखकर नंदिनी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। हालांकि उसे लगता था कि एक दिन अभिनव उसे छोड़ ही देगा, इसलिए उसका रवैया देखकर वो मायूस हो जाती थी। तभी अभिनव ने गाड़ी शॉपिंग मॉल के सामने रोकी। फिर वो आर्यन को गोद में लेकर शॉपिंग मॉल के अंदर चला गया। तब नंदिनी भी उसके पीछे पीछे शॉपिंग मॉल में चली गई। अब अभिनव शॉपिंग मॉल से आर्यन के लिए खिलौने चुन रहा था और नंदिनी उसके पीछे खड़ी थी।
तभी अभिनव ने कहा, कपड़े क्यों नहीं ले रही? जो लेने आई है वह खरीद ले। तब नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ले, क्योंकि वहां के कपड़े बहुत महंगे थे। इसलिए उसने अभी तक एक भी जोड़ी को हाथ नहीं लगाया था। तभी किसी की आवाज आई, हेलो, तू नंदिनी है ना? इतना कहकर एक लड़की उसे गले लगाने लगी, लेकिन उसे देखकर नंदिनी की जान निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी रूममेट इंदु थी। तब अभिनव हैरानी से उस लड़की को देख रहा था जो नंदिनी से गर्मजोशी से गले मिल रही थी। तभी इंदु बोली, क्या तेरी शादी हो गई नंदिनी? और यह बच्चा कितना प्यारा है। और तेरा पति, वाह, मैं यहां अपनी मौसी के घर शॉपिंग करने आई हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुझसे यूं मुलाकात हो जाएगी। तब इंदु नंदिनी को देखकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसे इस तरह देखकर अभिनव के चेहरे का रंग बदल रहा था। तब नंदिनी की रंगत भी फीकी पड़ रही थी। तभी इंदु ने पूछा, वैसे तेरे पति का नाम क्या है? वैसे तुम दोनों की जोड़ी शानदार है। तब नंदिनी को इंदु का चेहरा देखकर वही भयानक रात फिर से याद आ गई। तभी नंदिनी बिना कुछ बोले तेजी से पलटी और वहां से चली गई। तब इंदु उसे आवाज देती रही, लेकिन नंदिनी को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि तब वो रात एक डरावने सपने की तरह उसके सामने आ गई थी। तब अभिनव ने खुद ही नंदिनी के लिए 5 से 7 जोड़ी कपड़े और आर्यन के लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने खरीद लिए। फिर उसने सब गाड़ी की डिक्की में रख दिया। तब वह नंदिनी की हालत समझ सकता था, क्योंकि जब कोई इतना कड़वा अतीत लेकर जी रहा हो तो कोई भी टूट जाता है, और ऊपर से नंदिनी तो एक कमजोर लड़की थी। तब गाड़ी में बैठते ही अभिनव ने देखा कि नंदिनी दोनों हाथों से चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। तब वो इतनी बेबस थी कि ना वो अपने अतीत को भूल पा रही थी, ना यह जानती थी कि किसने उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी की थी। और वह सब इंदु के घर पर हुआ था, जो कि इंदु इस बात से बेखबर थी। और तो और नंदिनी दुआ करती थी कि उसकी इंदु से कभी मुलाकात ही ना हो, लेकिन आज शॉपिंग मॉल में उसका सामना हो गया। इसका मतलब था कि वह पापी आज भी कहीं जिंदा है और आजादी से घूम रहा है। तब गाड़ी चलाते हुए अभिनव चुपचाप नंदिनी को देख रहा था। तब उसके चेहरे पर दुख की गहरी लकीरें दिखाई दे रही थीं। उस रात को नंदिनी सोने से पहले अभिनव से बोली, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। मैं अब और यह अपमान सहन नहीं कर सकती, क्योंकि जब आर्यन बड़ा होगा और उसे मेरे बारे में पता चलेगा तो वो मुझसे नफरत करेगा। तब मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं जब भी अपने अतीत को भूलने की कोशिश करती हूं, वो मेरे सामने आ जाते हैं। तब यह सब कहते हुए नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस पल वो बहुत मासूम लग रही थी। तभी अभिनव ने उसे गौर से देखा और नरम लहजे में बोला, देख, जो कुछ तेरे साथ हुआ, अगर वो किसी और लड़की के साथ होता तो शायद वो जिंदगी छोड़ देती। मैं मानता हूं यह बहुत बड़ा जुल्म था तुम पर, लेकिन भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि तुझे वो पापी इंसान जरूर मिले। और एक बात, तूने मुझे अपना राज बताया है, तो यह राज मेरे सीने में ही दफन रहेगा। मैं इसे ना कभी किसी से कहूंगा, ना अपने बेटे को कभी बताऊंगा। इसीलिए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब नंदिनी अभिनव की नरमी पर हैरान थी। तभी उसकी रोती हुई आंखें चुप हो गईं। फिर वह बिस्तर पर लेटी छत को देखने लगी, लेकिन अब उसकी नजरें बार बार अभिनव पर उठ रही थीं। शायद यह रिश्ता कुछ ऐसा था कि अभिनव के दिल में नंदिनी के लिए नरम जज्बात जागने लगे थे। फिर भी उनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं था। नंदिनी अब भी जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोती थी। वैसे आर्यन अब 2 साल का होने वाला था, और वक्त के साथ अभिनव का रवैया भी नंदिनी के प्रति नरम हो गया था, लेकिन उसने उसे अभी तक पत्नी का हक नहीं दिया था। यहां तक कि वो अपनी बातें अपने तक ही रखता था। लेकिन एक दिन दीपाली की मम्मी रंजना आर्यन को देखने आई। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ लंदन में रहती थी, इसलिए उनका आना जाना कम ही था। तभी रंजना ने नंदिनी को देखा और तीखे लहजे में कहा, तो तुम वो लड़की हो जिसने मेरी दीपाली की जगह ले ली। जबकि अभिनव दीपाली से इतना प्यार करता था, लेकिन उसकी मौत के कुछ महीनों बाद ही उसने तुझसे शादी कर ली, जबकि तू तो किसी भी तरह से उसके लायक नहीं लगती।
तभी गायत्री देवी ने नरमी से समझाया, ऐसी बात नहीं है रंजना जी, मेरे कहने पर ही अभिनव ने नंदिनी से शादी की है। तब आर्यन की जान बचाना मुश्किल हो गया था और नंदिनी का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। उसने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। वो आर्यन को अपने बेटे की तरह प्यार करती है। इस पर रंजना जी ने तंज कसा, यह शादीशुदा लड़की है ना, आपने ही बताया था ना। वैसे अभिनव को कुंवारी लड़कियों की क्या कमी थी? उसकी तो किसी भी अच्छी लड़की से शादी हो सकती थी, लेकिन आपने उसका ब्याह एक ऐसी लड़की से कर दिया जिसे पहले ही उसके पति ने छोड़ दिया था। इस पर गायत्री देवी ने जवाब दिया, लड़कियां तो बहुत मिल जाती हैं रंजना जी, लेकिन आर्यन को मां नहीं मिलती। हालांकि उसकी असली मां दीपाली थी, लेकिन पालने वाली मां नंदिनी है। इस पर अभिनव ने भी साफ कहा, मैंने यह शादी सिर्फ आर्यन के लिए की है। इतना सुनते ही नंदिनी की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे लगता था कि वो कभी अभिनव के लायक नहीं थी। वो सोचती थी कि जब आर्यन बड़ा होगा तो अभिनव उसे छोड़कर किसी और से शादी कर लेगा। इसके कुछ महीनों बाद नंदिनी की तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि अपनी कमजोरी का ख्याल ना रखने की वजह से उसकी जिंदगी मुश्किल हो रही थी। और इसका कारण था उसकी दर्द भरी जिंदगी, जो उसे बस घुटन भरी लगती थी। इसलिए कमजोरी की वजह से एक रात उसका बुखार इतना तेज हो गया कि वो तप रही थी। हालांकि अब 2 साल का आर्यन ज्यादा तंग नहीं करता था, लेकिन अब उसे हर वक्त अपनी मां चाहिए होती थी। इसलिए नंदिनी ने सोचा कि वो अपनी मां से कहकर दवाइयां मंगा लेगी, शायद बुखार उतर जाए। तब जैसे ही वो उठने लगी, उसे तेज चक्कर आया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी पास पड़ा गुलदान जमीन पर गिर गया। उस शोर को सुनकर अभिनव की आंख खुल गई तो वो चौंक कर उठा। तब नंदिनी जमीन पर गिरी पड़ी थी। तब बुखार उस पर हावी था। तभी अभिनव उसके पास आया तो नंदिनी बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आर्यन को देख लो, मैं मां के पास जा रही हूं। तभी अभिनव ने उसका हाथ छुआ तो वो आग की तरह तप रही थी। फिर अभिनव आगे बोला, इस हालत में तू बाहर जाएगी और चली भी गई तो आधी रात को अपनी मां को परेशान करेगी। अभी तू यहीं लेटी रहे, मैं अभी दवा देता हूं। तब नंदिनी वहीं लेटी रही। तब बुखार में उसे होश नहीं था। तब भी उसका बिस्तर जमीन पर था, जिससे ठंड और बढ़ रही थी। तभी अभिनव ने नरमी से कहा, चल ऊपर बिस्तर पर लेट जा। इस पर नंदिनी बोली, नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। तब वो जमीन से उठने को तैयार नहीं थी। तभी अभिनव ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और गोद में उठाकर उसे बिस्तर तक ले गया और लिटा दिया। फिर दवा दी और बोला, चुपचाप तू यहीं लेटी रहे। तब नंदिनी उसके कहने पर बिस्तर पर लेट गई। तब दवा खाने के बाद वह बेसुध सी हो गई थी। तभी अभिनव भी उसके बगल में ही लेट गया। तब नंदिनी की सांसों की खुशबू उसे बेचैन कर रही थी, क्योंकि वो एक मर्द था तो कब तक अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करता। नंदिनी को इतने करीब देखकर अभिनव के लिए अपने जज्बात काबू करना मुश्किल हो गया था। वैसे कई दिनों से वह सोच रहा था कि नंदिनी को वह अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल कर ले, लेकिन जब भी उसके मन में ऐसा ख्याल आता, दीपाली की याद उसे चटका देती। वैसे अब उनकी शादी को 2 साल हो गए थे और जिस तरह नंदिनी ने आर्यन को संभाला था, उससे अभिनव को अब लगने लगा था कि वो इस रिश्ते को कभी खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए नंदिनी को बुखार में तड़पता देखकर अभिनव परेशान हो गया था। उस रात अभिनव को नींद नहीं आई। पूरी रात वो नंदिनी की खुशबू महसूस करता रहा, लेकिन उसने कोई जबरदस्ती नहीं की। अगली सुबह आर्यन उठते ही रोने लगा तो अभिनव ने मीना को बुलाया और कहा, नंदिनी की तबीयत ठीक नहीं है, आप आर्यन को संभाल लीजिए। फिर उसने अपनी मां गायत्री को भी बता दिया। तब गायत्री देवी नंदिनी की हालत देखकर परेशान हो गई, लेकिन अभिनव उसे उस हाल में छोड़कर ऑफिस चला गया। उस दिन वो एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त था। तभी उसे उसकी मां गायत्री का फोन आया। फोन उठाते हुए गायत्री देवी बोली, बेटा जल्दी घर आ, नंदिनी की हालत बहुत खराब है, वो बुखार में तड़प रही है। इस पर अभिनव झुंझलाकर बोला, मैं क्या करूं, ड्राइवर के साथ उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं ना। इस पर गायत्री देवी ने गुस्से में कहा,
मैं कैसे ले जाऊं? मैं तो आर्यन को संभाल रही हूं, मीना भी मेरे साथ है, इसलिए तू जल्दी आ और इसे डॉक्टर के पास ले जा। तब अभिनव अपनी मीटिंग अधूरी छोड़कर घर पहुंचा और नंदिनी का माथा छुआ तो वह हैरान रह गया, क्योंकि तब वो बुखार में बुरी तरह तप रही थी। तब बड़ी मुश्किल से उसने नंदिनी को गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर सरोज के पास ले गया। डॉक्टर सरोज ने उसे देखकर कहा, इन्हें 105 डिग्री बुखार है, इसलिए मेरा सुझाव है कि इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दो, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। खतरे की बात सुनते ही अभिनव परेशान होकर बोला, डॉक्टर, मेरा बेटा अभी 2 साल का हुआ है, इसीलिए वो नंदिनी के बिना नहीं रह सकता और अस्पताल में बहुत परेशानी होगी, इसलिए आप अच्छा इलाज बताइए, मैं घर पर इनका पूरा ख्याल रखूंगा। फिर वह नंदिनी को घर ले आया। तब दवाइयां खाकर नंदिनी गहरी नींद में सो गई, लेकिन आर्यन मचल रहा था। तब गायत्री देवी ने उसे अपनी गोद में संभाल रखा था। तब मीना अपनी बेटी की हालत देखकर परेशान थी, क्योंकि वह जानती थी कि नंदिनी का अतीत उसे हमेशा सताता था। पहले ही मां बेटी के साथ बहुत जुल्म हुआ था। तब मीना को रोता देख अभिनव ने तसल्ली दी और कहा, मां, फिक्र मत करो, नंदिनी ठीक हो जाएगी, अच्छे डॉक्टर से दिखाकर दवा ले ली है। उस रात अभिनव ने आर्यन को संभाला। तब उसे एहसास हुआ कि 2 साल के बच्चे को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि नंदिनी ने अकेले ही इतने मुश्किल हालात में आर्यन को पाला था, वो भी तब जब उसे कोई तजुर्बा नहीं था। लेकिन अब वो बुखार में डूबी थी, तो बड़ी मुश्किल से अभिनव ने आर्यन को सुलाया। फिर वो नंदिनी के पास बैठ गया। फिर उसका माथा छुआ तो अब बुखार थोड़ा कम हो गया था, तो उसने भगवान का शुक्र मनाया। अगला दिन शनिवार था, तो अभिनव ने ऑफिस की छुट्टी ले ली। उन दिनों अभिनव ने अपने बिजनेस मैनेजरों को सारी जिम्मेदारी सौंप दी, क्योंकि अब वो अपने बेटे के साथ वक्त बिताना चाहता था। लेकिन अभी उसकी नजरें नंदिनी पर थीं। नीले रंग की साड़ी पहने नंदिनी उसके सामने बैठी थी। बुखार ठीक होने के बाद वो एकदम फ्रेश और खूबसूरत लग रही थी। वो गायत्री देवी से किसी बात पर हंस बोल रही थी। तभी नंदिनी को लगा कि अभिनव उसे देख रहा है, तो वह उसकी नजरों से घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी, आज इन्हें क्या हो गया। तभी वह उठकर किचन में मीना के पास चली गई। वहां मीना खाना बना रही थी। तभी नंदिनी को देखकर मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं अभिनव का पसंदीदा खाना बना रही हूं, उसे चावल और खड़ी बहुत पसंद है। तब नंदिनी भी चावल खड़ी बनाने में अपनी मां की मदद करने में लग गई। तभी अभिनव किचन में आया और बोला, नंदिनी, कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। इतना सुनते ही नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर वो घबरा कर सोचने लगी, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। तभी उसकी मां मीना ने कहा, बेटी, अपने पति की बात मान और उनकी बात को अहमियत दे और कमरे में जा। तब नंदिनी अनमने मन से कमरे में गई। तभी अभिनव ने कहा, पहले दरवाजा बंद कर दे। इतना सुनते ही नंदिनी हैरान रह गई। क्या बात है, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या मैंने कोई गलती की? इतना कहते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। तभी अभिनव उठा और खुद ही दरवाजा बंद किया और उसके सामने आया। फिर उसने नंदिनी के दोनों हाथ थाम लिए और बोला, नंदिनी, गलती तुझसे नहीं बल्कि मुझसे हुई। मैंने ही तुझे अपनी जिंदगी में देर से अपनाया, लेकिन आज मैं कहता हूं कि मैं तुझे पूरे दिल से अपनी पत्नी मानता हूं, ना सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए। क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरी और मेरे बेटे की खुशी तुझसे ही जुड़ी है। अगर आर्यन ठीक रहेगा तो मैं भी ठीक रहूंगा, क्योंकि अब हम एक परिवार बन चुके हैं और परिवार के बिना कोई इंसान ज्यादा देर खुश नहीं रह सकता। तब नंदिनी हैरानी से अभिनव को देख रही थी और सोच रही थी कि अभिनव का रवैया अचानक कैसे बदल गया। तभी वह मुस्कुराकर बोला, तू बीमार पड़ी तब मुझे तेरी कदर हुई। इन 2 रातों में मैंने आर्यन को संभाला, तब मुझे पता चला कि तूने कितनी मुश्किलों में उसे पाला होगा। मैं यह भी जानता हूं कि मेरा बुरा रवैया तेरे लिए कितनी परेशानियां खड़ी करता होगा, इसलिए मैं अपनी गलती का तुझसे माफी मांगता हूं। तब अभिनव इतने नरम लहजे में बोल रहा था कि नंदिनी हैरान थी।
तब नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। तभी नंदिनी बोल पड़ी, प्लीज आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। वैसे मुझे लग रहा है कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। इस पर अभिनव मुस्कुराया और बोला, नंदिनी, मेरा मानना है कि 2 साल किसी को समझने के लिए काफी होते हैं और मैंने इन 2 सालों में तुझे अच्छे से जान लिया है। इसीलिए मैं समझ गया हूं कि तू ही वह लड़की है जो मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी संभाल सकती है, और तूने ऐसा किया भी है। इसलिए अब मुझे अपनी मां के फैसले पर खुशी हो रही है कि उन्होंने सही वक्त पर सही फैसला लिया। तब अभिनव ने अपना दिल खोलकर नंदिनी के सामने रख दिया, जिसे सुनकर नंदिनी के चेहरे पर खुशी की चमक उमड़ पड़ी। फिर जैसे ही वह कमरे से बाहर जाने लगी, अभिनव ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, नंदिनी, एक वादा है मेरा तुमसे। जिसने भी तेरे साथ वो दरिंदगी की है, मैं उसका पर्दाफाश करके रहूंगा। यह सुनकर नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि तब वह फिर उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां से पीछे हटना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए उसने सिर झुकाकर कहा, मैं अपने अतीत में दोबारा नहीं जाना चाहती, क्योंकि जब भी उस बात को सोचती हूं मेरे दिल पर कयामत गुजरती है, फिर मेरे जख्म हरे हो जाते हैं। इतना कहकर वह रो पड़ी। तभी अभिनव ने उसके आंसू पोंछा और नरमी से बोला, दिल तो चाहता है कि अभी उस कमीने का पता लगा लूं और यह मेरे लिए आसान है, लेकिन तू इजाजत नहीं दे रही। लेकिन देखना, अगर भगवान ने चाहा तो वह खुद तेरे सामने आएगा और माफी भी मांगेगा, क्योंकि इस दुनिया में हर कर्म की सजा मिलती है। तब अभिनव की बातों ने नंदिनी को हौसला दिया। तब उसे लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई। तब वो अपनी असली खुशी से बस चंद कदम ही दूर थी। उस रात अभिनव उसे और आर्यन को आइसक्रीम खिलाने बाहर ले गया। तब पहली बार उसके रवैये में इतनी नरमी थी कि नंदिनी भी तैयार हो गई। तब उसने लाल रंग की साड़ी और मैच करता ब्लाउज पहना था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वैसे आर्यन अब अपने 3रे साल में कदम रख चुका था। वो नंदिनी से बहुत जुड़ गया था। तब पहले अभिनव ने उन्हें खाना खिलाया, फिर आइसक्रीम, फिर लौटते वक्त उसने नंदिनी को गजरा खरीदकर पहनाया। तब नंदिनी की आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि उसने अपने सब्र और मेहनत से अभिनव के दिल में जगह बना ली थी। घर लौटकर अभिनव का मूड बदला हुआ था, क्योंकि अब कमरे में वो नंदिनी की चूड़ियों से खेलने लगा था। आर्यन बेड पर अपने खिलौनों में मस्त था। रात के 10:30 बज रहे थे, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। तभी अभिनव बोला, आज हम आर्यन को मां के कमरे में छोड़ आते हैं, वो इसे संभाल लेंगी। इस पर नंदिनी ने सख्ती से कहा, नहीं, मैं इसे 1 मिनट के लिए भी खुद से अलग नहीं करूंगी। हालांकि तब अभिनव की बात सुनकर नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि उसने उसकी आंखों में वह चाहत देख ली थी जिसके लिए वह आर्यन को कमरे से बाहर भेजना चाहता था। इसलिए अब नंदिनी अपनी नजरें चुरा रही थी, लेकिन अभिनव उसका पति था और उस पर उसका हक था। उस रात आर्यन के सोने के बाद वो दोनों देर तक बातें करते रहे। आखिर में अभिनव ने कहा, बस बहुत रात हो गई, अब सो जाते हैं, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। इतना कहकर वह लाइट बंद करने लगा। तभी नंदिनी भी अपने बिस्तर की ओर जाने लगी। तभी अभिनव ने उसका हाथ थाम लिया, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तब वह समझ गई कि आज अभिनव के इरादे क्या हैं। अगली सुबह बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि नंदिनी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। जब वो आर्यन के साथ खेल रही थी, तभी गायत्री ने उसे बुलवाया। जैसे ही वो आर्यन को लेकर कमरे में आई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने इंदु बैठी थी। उसे देखते ही वह खड़ी हो गई और बोली, कैसी है? मैं तुझसे मिलने आई हूं। इंदु को वहां देखकर नंदिनी के चेहरे पर परेशानी थी। उसे न सिर्फ इंदु से बल्कि उसके पूरे परिवार से नफरत थी। लेकिन इंदु आज कुछ परेशान सी लग रही थी। तभी उसने कहा, प्लीज नंदिनी, तू मेरे साथ चल, किसी की जिंदगी मुश्किल में है, वो तुझसे बात करना चाहता है। इतना सुनकर नंदिनी की जान ही निकल गई और डर से उसकी आंखें फट पड़ी। फिर वो सोचने लगी, क्या इंदु को सब पता चल गया? क्या उस पापी इंसान का पता लग गया? क्या उसका अतीत फिर से उसे अपमानित करेगा? क्योंकि इतनी मुश्किल से उसने अभिनव के दिल में जगह बनाई थी,
इसीलिए अगर अब गायत्री जी को सच पता चला तो वह उसे घर से निकाल देंगी। तब उसे यह सब सोचकर चक्कर आ रहे थे। तब गायत्री देवी भी हैरान थी। तो उन्होंने इंदु से पूछा, बेटी तू कौन है और मेरी बहू को क्यों साथ ले जाना चाहती है? उधर इतना कुछ सुनकर मीना को कुछ अंदाजा हो गया था। तभी इंदु बोली, मैं इसकी सहेली हूं, हॉस्टल में हम साथ में पढ़ते थे, ये मुझे अच्छे से जानती है ना नंदिनी? तभी नंदिनी चिल्लाई, नहीं मैं तुझे नहीं जानती, यहां से चली जा, मैं तुझसे नफरत करती हूं, तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मेरी जिंदगी बर्बाद मत कर तू। तब पहली बार उसने अपने दिल का दर्द निकाला था। तब इंदु बेबसी से उसे देखे जा रही थी। तभी नंदिनी फिर चिल्लाई, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, इसे यहां से निकाल दो, इसने और इसके परिवार ने मेरी जिंदगी तबाह की है। तब वो अपने आपे से बाहर थी। तभी वह गिरने वाली थी कि अभिनव, जो अभी अभी ही ऑफिस से लौटा था, उसने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। फिर उसने इंदु को देखा। वैसे अगर नंदिनी ने अभिनव को पहले अपना सच ना बताया होता तो आज शायद उसका दिल भी खाली हो जाता, लेकिन वो सब कुछ जानता था। इसलिए अभिनव ने कहा, ठीक है नंदिनी तुम्हारे साथ जाएगी, लेकिन मैं भी साथ चलूंगा। इतना सुनते ही इंदु के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके शरीर में कंपकंपी आ गई। फिर तीनों, अभिनव, नंदिनी और इंदु गाड़ी में बैठ गए। तब नंदिनी को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभिनव उसे दिलासा दे रहा था। क्यों परेशान हो रही है? वो बस एक पापी इंसान है और उसकी गलती इतनी बड़ी है कि उसे सजा मिलनी ही चाहिए। इस पर नंदिनी कुछ नहीं बोली, बस रोए जा रही थी। उधर इंदु भी बहुत बेबस महसूस कर रही थी, क्योंकि वो यह सारा मामला चुपके से निपटाना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि अभिनव को सब कुछ मालूम था। तब इंदु उन्हें अपने मामा के घर ले गई। वहां नंदिनी का सामना उसके अपराधी यानी उस पापी इंसान से होने वाला था, और वो कोई और नहीं बल्कि इंदु के मामा का लड़का विराट था। तब इंदु के मामा के घर पहुंचते ही इंदु उन्हें एक कमरे में ले गई। फिर बेबसी से बोली, नंदिनी तुम्हारी जिंदगी जिसने बर्बाद की है वो यही है। तुम्हारे साथ इसने जो किया उसके बाद से ही यह बिस्तर पर पड़ा है। इतना कहकर इंदु ने विराट के शरीर से चादर हटाई। तब उसकी दोनों टांगे घुटनों से नीचे गायब थीं, क्योंकि उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। पहले उसे दवाओं के कारण कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उसे होश आया तो वो खुद को रोक ना सका और बार बार चिल्लाता रहा, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। फिर इंदु आगे बोली, नंदिनी मैं नहीं जानती थी कि इसने क्या पाप किया है। तुझे याद है कॉलेज की वो लड़की आरती? उससे इसकी शादी होने वाली थी। वो स्कूल टाइम में इससे मिली थी और तभी से वो इसे चाहने लगी थी। तब यह भी उससे प्यार का नाटक कर रहा था। मुझे ये बात आरती ने खुद बताई। उस दिन शादी के फंक्शन में वो भी आई थी, लेकिन तब तुम पता नहीं कहां चली गई थी। तब उसने मुझे बताया कि मेरे मामा के लड़के से प्यार करती है और वो भी उससे प्यार करता है। लेकिन जब मैंने विराट से पूछा कि किसी लड़की को पसंद करता है या नहीं, तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने इस पर नजर रखनी शुरू की। तब मुझे पता चला कि उसकी कई लड़कियों से दोस्ती थी और लड़कियों के मामले में इसकी आदतें बहुत खराब थीं। इसे जो भी लड़की दिखती यह उस पर फिदा हो जाता, फिर उसका फायदा उठाकर छोड़ देता। लेकिन एक्सीडेंट के बाद इसने मुझे अपना एक सबसे गहरा राज बताया। इसने मुझे बताया कि उसने मेरी सहेली नंदिनी यानी तुम्हारे साथ गलत किया है। तब तुम मेरे घर मेहमान बनकर आई थी। हालांकि शुरुआत में पहले इसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब भगवान ने इसे इसके किए की सजा दी तब सच्चाई सामने आई। लेकिन अब यह तुमसे माफी चाहता था, लेकिन मैं तुझ पर कोई जोर नहीं डालूंगी। तभी अभिनव ने नंदिनी के कंधे पर हाथ रखा। तब वो कांप रही थी। तभी नंदिनी चिल्लाई, क्या कहा इंदु? मैं इसे माफ कर दूं? इस दरिंदे ने मेरी इज्जत लूटी, रात के अंधेरे में मुझ पर हमला किया। तो तुम ही बताओ, क्या यह माफी के लायक है? बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ सजा के लायक है और भगवान ने इसे सजा दी है, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। न जाने इसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, बिना यह सोचे कि उनके सपने टूट जाएंगे। और वो बच्चा,
उसका क्या कसूर था? मेरी बेटी ने तो इस दुनिया में आंखें भी नहीं खोली, जबकि वह जानती थी कि वह नाजायज है। शायद इसीलिए उसने सांस लेना छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि यह दुनिया ऐसे दरिंदों से भरी है। इसलिए यह सिर्फ मेरी इज्जत का कातिल नहीं, मेरी बेटी का भी कातिल है। तब नंदिनी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। इस तरह उसने अपने दिल का बोझ उतार दिया, वो बोझ जो इतना भारी था कि उसे उठाना मुश्किल था। तभी उसने नफरत से विराट की ओर देखा तो वह सिर झुकाए रो रहा था। तब उसकी आंखों में लाचारी थी, क्योंकि अब वह अपने पैरों पर चल नहीं सकता था और अब माफी मांग रहा था, लेकिन वो इंसान सिर्फ नफरत के लायक था। तभी नंदिनी ने आखिरी बार उस पर नफरत भरी एक नजर डाली और बाहर आ गई। तब अभिनव भी उसके पीछे था। फिर गाड़ी में बैठते ही नंदिनी उसके सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। तब अभिनव ने उसे रोने दिया, क्योंकि उसे अपने दिल की पीड़ा निकालना जरूरी था। थोड़ी देर बाद उसने नंदिनी का सिर थपथपाते हुए कहा, तूने सही किया नंदिनी, अगर तू उसे माफ कर देती तो मैं तुझे माफ नहीं करता, क्योंकि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अगर यह इस हाल में ना होता तो मैं इसे सजा जरूर दिलवाता, लेकिन अब यह अतीत की बात हो गई, इसलिए अब से न तू इस बारे में बात करेगी न मैं इसे उठाऊंगा। मैंने इंदु से भी कह दिया कि वह फिर कभी तेरे सामने ना आए, वरना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर अभिनव प्यार से बोला, नंदिनी, अब तुम अपना चेहरा ठीक कर लो, अब हम घर जा रहे हैं। फिर दोनों घर लौट आए। इसके बाद उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गई। इसके कुछ दिनों बाद नंदिनी की तबीयत फिर से गड़बड़ाई। तब उसे किसी भी चीज को खाने या देखने से उल्टी सी लगती थी, लेकिन जब उसने यह बात अभिनव को बताई तो वह मुस्कुराकर बोला, लगता है आर्यन का कोई भाई या बहन आने वाला है। इस पर नंदिनी शर्मा गई। फिर अभिनव उसे डॉक्टर सरोज के पास ले गया तो डॉक्टर सरोज ने यह पुष्टि की कि नंदिनी गर्भवती है, जिससे घर में खुशियों का माहौल छा गया। हालांकि तब आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभिनव ने इशारों में उसे बताया कि उसका छोटा भाई या बहन आने वाला है। इसके बाद अगले कई महीने बीत गए, लेकिन अब अभिनव नंदिनी का पूरा ख्याल रखता था, कोई कमी नहीं छोड़ता था। अब आर्यन अक्सर नंदिनी के पास खड़ा होकर पूछता, छोटा बेबी कहां है? तब नंदिनी अपने पेट की ओर इशारा करके कहती, मम्मा के पेट में छोटा बेबी है। लेकिन जब अभिनव होता तो नंदिनी शर्माकर चेहरा छुपा लेती। तब अभिनव हंसते हुए कहता, बच्चे के सामने ऐसी बातें मत किया करो। इतना कहकर वह नंदिनी को बाहों में भर लेता। वैसे हर गम के बाद खुशी होती है और हर तकलीफ के बाद राहत। वैसे ही नंदिनी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे, लेकिन आखिर में भगवान ने उसके नसीब में खुशियों भरी जिंदगी लिख दी। प्यारे साथियों, नंदिनी और अभिनव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और अन्याय क्यों न हो जाए, इंसान को अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के मार्ग से कभी नहीं हटना चाहिए। अन्याय और पाप को माफ करना आसान होता है, लेकिन हर गलती माफ करने योग्य नहीं होती। कुछ अपराध केवल सजा के ही हकदार होते हैं, ताकि समाज में न्याय और संतुलन बना रहे। यह कहानी यह भी बताती है कि दर्द और दुख के अंधकार के बाद हमेशा नई सुबह आती है। नंदिनी ने अपने जीवन में अपार कष्ट सहे, अपनी मासूम बेटी को खो दिया, अपमान और पीड़ा झेली, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। भगवान ने उसके धैर्य और साहस का प्रतिफल उसे दिया, एक प्रेम करने वाला पति, एक प्यारा बेटा और एक नया जीवन। हम सबको यह समझना चाहिए कि स्त्री केवल सहन करने के लिए नहीं बनी है, उसके भी सपने, भावनाएं और सम्मान होते हैं। यदि कोई उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो वह आवाज उठाने का हक रखती है। इसी से समाज में गलत करने वालों को सबक मिलेगा और सही को न्याय। अभिनव और नंदिनी का जीवन यह संदेश देता है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में भी साथ निभाने का नाम है। जब तक एक दूसरे का साथ और भरोसा है, तब तक जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा सच्चाई, न्याय और आत्मसम्मान के मार्ग पर चलना चाहिए। दुख के बाद सुख जरूर आता है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। प्यारे साथियों,
तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।